श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चैतामृत श्रवण हेतु। इसी क्रम में कल तक हम सबने श्रवण किया इस प्रकार रास के मध्य में श्री ललिता सखी ने प्रार्थना करी और श्री ललिता सखी के प्रार्थना के फलस्वरूप श्री स्वामिनी जी ने श्री लालजी महाराज की वंशी श्री ललिता जी को थमाई और कहा कि ये वंशी ही बादक ग्राम में ब्रजभूमि में अवतरण लेंगे और मेरी निकुंज भाव की रस रीति को प्रकट करेंगे एवं इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आज हम लोग श्री सेवक वाणी जी का आश्रय लेकर के पहले थोड़ी भूमिका समझेंगे कि हम लोगों ने सुना कि नवृत निकुंज में क्या था क्या नहीं था। ऐसा आखिर क्या हुआ कि श्री ललिता जी जो कि रस की आचार्य हैं, वृंदावन रस की आचार्य हैं श्री ललिता जी। श्री ललिता जी जो तो परम तस्तु सुखत्वम के भाव में पगी हुई सहचरी हैं। ऐसा आखिर क्या हुआ कि ललिता जी को प्रार्थना करनी पड़ी प्रिया जी से कि प्रिया जी अब तो आप कृपा करो कि आपका जो हित है उसे आप प्रकट करवाओ भूमि पे। तो सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसी भूमिका बनी भूतल पे। प्रथम प्रकरण से हम लोग पदों का आश्रय लेंगे, उसके उपरांत और वाणियों का आश्रय लेंगे। सेवक जी कह रहे हैं श्री वृंदावन वैभव जिति बरनत बुद्धि प्रमाणो किति तिबी सवे हरिवंश की सखी सखा क्यों कहो निवेर तो मेरे मन की अवसेर तेरी सकल प्रभुता कहो हरि हरि वहीं से भेद नहीं होए प्रभु ईश्वर जाने सब कोई तो कहे नान्यता विश्वम्भर सब जग आभास जस वर्णो श्री हरिवंश विलास श्री हरिवंश ही गाही हो। कह रहे हैं श्री वृंदावन वैभव जिति बन्नत बुद्धि प्रमाणों किति। जब हम लोग किसी व्यक्ति के गुणों का गान करते हैं तो उसके उपलब्धियों का गान करते हैं। जैसे कि कोई अमुक व्यक्ति आपके सामने आए स्टेज पे, अमुक नेता आए, अब आपसे बोला गया कि इन नेताजी के लिए 4 शब्द कहिए, तो आप क्या बोलेंगे 4 शब्दों में कि ये नेताजी हैं, इन्होंने ये कार्य किया, इन्होंने ये उपलब्ध किया, इन्होंने यहाँ पे अमुक जगह हॉस्पिटल बनवाया, ये किया वो किया। उनकी प्रभुत्वता जो उनकी जो उन्होंने जो पाया है उसी का तो गुणगान करेंगे ना। ऐसे ही कि सेवक जी महाराज जब महाप्रभु जी का गुणगान करने जा रहे हैं तो पहले वृंदावन का गुणगान कर रहे हैं। क्यों? तो वृंदावन धाम जो है ये महाप्रभु जी का प्रकट किया हुआ धाम है, महाप्रभु जी के प्रभुत्व है, ये महाप्रभु जी का प्राकट्य किया हुआ है। तो पहले कह रहे हैं श्री वृंदावन वैभव जिति वर्णत बुद्धि प्रमाणों किति। कह रहे हैं वृंदावन का वैभव तो असीमित अपार है, पर मेरी बुद्धि में जितना प्रकट हुआ है मैं उतना वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। दन्यता हमें यहाँ से सीखनी है। हमारे पूज्य श्री राधा वाटिका वाले महाराज जी क्या कहते हैं, दादा गुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्री प्रिया जी का सिंहासन, प्रिया जी की सवारी क्या है। जैसे कि जो दुर्गा है उनकी सवारी सिंह है, जो इंद्र है उनकी सवारी ऐरावत है, शिव जी की सवारी वृषभ है, भगवान विष्णु की सवारी गरुण है। श्री प्रिया जी की सवारी क्या है, तो प्रिया जी की सवारी है दैन्यता। प्रिया जी दैन्यता पे निवास करती हैं। जिस हृदय में दैन्यता का भाव होता है, जो दैन्य होता है, झुका हुआ होता है, उसी हृदय में श्री प्रिया जी जो है निवास करती हैं। आकर के प्रिया जी की समस्त केली उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। दन्यता, यहाँ सेवक जी महाराज दन्यता कैसे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वर्णत बुद्धि प्रमाणों की थी, इनकी बुद्धि की क्या सीमा कही जाए। जिनके अंदर हरिवंश नाम प्रकट हो चुका है वो कोई साधारण जीव हो सकता है। तथापि सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोगों को थोड़ा पता लग जाता है, थोड़ा ज्ञान हो जाता है, हम कितना बुद्धि हम लोगों की बढ़ जाती है। अरे मुझे ये प्राप्त है, मुझे ये उपलब्धि मैंने अनुष्ठान मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया, क्या क्या हम अपने पास ले करके घूमते हैं। और जो ले करके घूमते हैं ना उन्हीं का जाता है।
जो लेकर के नहीं घूमते उनका नहीं जाता है। अब पर्स लेकर के घूमोगे जेब में तभी तो पैसा खर्च होगा ना, पर्स लेके घूमो ही ना। देखो दो चीजें होती हैं, मम्मी के संग घूमने जाते हो आप लोग, कौन कौन अपनी मम्मी के संग घूमने जाता है, अपना हैंड रेज करो। मार्केट जाते हैं या घूमने जाते हैं मम्मी के संग? ठीक है, चलो सब लोग मम्मी के संग जाते हैं ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं, एक अपनी जेब में पैसे रखो, तो भाई जो खर्चा होगा खुद निकाल के पैसा देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। और जेब में जब पर्स होगा ही नहीं तो क्या मम्मी की तरफ देखेंगे, मम्मी मम्मी देंगी निकाल निकाल के अपने पर्स से। ना हमको लेने का झंझट, ना हमको देने का झंझट, मम्मी जाने। समझे? ऐसे ही जो साधक अपने पुण्यों का बल लेकर के घूमता है ना, याद करके घूमता है कि उस सन में उस समय मैंने वो अनुष्ठान किया था, मैंने अमुक जगह दान किया था, मैंने अमुक व्रत का पालन किया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ये सब अपने जेब में लेकर के घूमेगा, मतलब याद करके घूमेगा कि मैंने ये किया था। तो एक समय आकर के वो सब खर्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना याद करेगा लोगों को बताएगा, उसका पुण्य क्षीण होता चला जाएगा। और जहां उसने मम्मी को दे दिया, अपने मम्मी मतलब हमारे गुरुदेव भगवान गुरुदेव को दे दिया, जो कुछ किया सुकृत किया, श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरुदेव भगवान मैंने जो कुछ किया है आपको अर्पित है, आप जानो, मुझे मेरे लिए जरूरी हो वो दे देना, मुझे जरूरी ना हो वो ना देना, आप जानो मैं तो अबोध हूँ। गुरुदेव को समर्पित करते हैं। अब जो जो चीजें हमारे नेसेसरी होंगी वो मिला दी जाएंगी। अब हमारे हम छोटे थे तो हमें साइकिल लेनी थी, तो हमारी मम्मी ने हमसे कही ये आदत डालने के लिए कि बच्चा पैसा जोड़े, मेरी मम्मी ने हमसे कही कि तुम पैसे जोड़ो हम तुम्हारे लिए साइकिल ले आएंगे। हम छोटे थे, हम क्या ही पैसे जोड़ते, 10-20 रुपए जोड़ते थे, और साइकिल तो हजारों की आती है। हमने महीनों तक पैसे जोड़े, और महीनों तक पैसे जोड़ के 200 रुपए जोड़ पाए हम 200 रुपए मम्मी से दिए, मम्मी 200 रुपए जोड़ गए साइकिल ले आओ। फिर मम्मी ने 200 में 2000 जोड़ करके साइकिल ले आई। अब देखो हमारी इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारे पास इतना पुण्य नहीं है कि हम अपने पुण्यों से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते, पर गुरुदेव कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव को दे दो तभी वो जोड़ेंगे। और तुम अपने जेब में रखोगे भाई मैं ले आऊंगा, मैं करूंगा, तो लगे रहो पुण्य करते रहो, करते रहो साधन, कुछ वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है हमने, जीवन निकल गया है, 30-30 40-40 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, 84 जी का एक पद याद नहीं हुआ है, आंखों से देखे ऐसे लोग। इसलिए कह रहे हैं कि भाई कृपा के भरोसे रहो। और ये हमारे जो वृंदावन रस की उपासना है तो पूर्ण कृपा के आश्रित है। ध्रुवदत्त जी क्या कह रहे हैं? सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो है। हम कौन है? हम प्रिया जी की अली हैं, प्रिया जी की कृपा के आश्रित रहिए भाई। उनको जो देना होगा वो अपने आप दे देंगी। पहली बात, हम देने आए हैं, हम लेने नहीं आए हैं प्रिया जी से। बहुत सुंदर बात। अभी हुआ जो हल्दी मेहंदी उत्सव हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बीच में एक बात हुई थी, खैर वो बात बताने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े मैटर कथा से विपरीत हो जाएगी बात। तो कुछ हुआ, दिक्कत हुई वहां पे, और मैं संध्या दीदी है हमारे ग्रुप की, उन्होंने वहां पे एक बहुत सुंदर बात बोली उस सखी से। उन्होंने कहा सखी यहाँ पे हम जो है देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। और कितने सुंदर पकड़ने की बात है ये। हम सखियां जो है ना, सखियां प्रिया जी को देती हैं, उनसे लेने नहीं आई हैं। हम क्या देते हैं? उनको सुख देते हैं, उनको आशीष देते हैं, उनकी खैर मनाते हैं। ये सखियां हैं, उनकी खैर मनाती हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हर एक चेष्टा करती है। सखियां लेने नहीं आई, सखियां को देने आई है श्री प्रिया जी को। उन पे आश्रित हो। अगर आप जेब में लेकर के अपने पुण्य को घूमोगे तो खत्म हो जाएंगे। उनको अर्पित कर दो, वो जाने, जो कुछ कमी होगी वो पूरी कर देंगे। और जहां हमारी पर्स खाली हो रहा होगा ना, अपने पर्स से निकाल के हमारे पर्स में वापस से भर देंगे, चिंता मत करो। बस ये मत कहना कभी कि मैंने तो इतना बड़ा पुण्य किया, मैंने तो इतना बड़ा सत्कर्म किया, मुझे तो कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। अरे भाई जो तुम्हारे जरूरी था वो तुम्हें जरूर प्राप्त होगा, देर होगी पर अंधेर नहीं होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कभी पीछे मत भागना किसी चीज के लिए, सब अपने आप आपके पास आएगा
मैंने तो अपने जीवन में एक बात हमेशा ध्यान पाई है और हमेशा अनुभव करी है, जिस चीज को हम बहुत चेस करते हैं ना, हाय ये मिल जाए, हाय ये मिल जाए, हाय ये मिल जाए, वो नहीं मिलती है। जिस चीज को छोड़ देते हैं प्रियाजू, अब मैं नहीं मांगूंगा, आप जानो आपका काम जाने। मेरे पास तो आपका नाम है, 2 अक्षर का राधा नाम है, 4 अक्षर का हरिवंश नाम है, मेरे पास ये नाम है। मुझ में इसी में प्रसन्न हो गया हूँ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जानो। फिर देखो कैसे प्रिया जी दे देंगी। पर इतनी निश्चिंतता होनी चाहिए, इसी को कहते हैं, इस स्टेट को कहते हैं पूर्ण शरणागति। तो पूर्ण शरणागति तो किसी किसी के हृदय में आएगी, बार बार घूम फिर के हम चले जाते हैं मांगने के लिए। यहाँ पे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वर्णत बुद्धि प्रमाणों की, मैं अपने बुद्धि के अनुसार कुछ कह रहा हूँ, और कह रहे हैं जो मैं कुछ कह रहा हूँ वो भी तिथि समय हरिवंश की। आहा, कह रहे हैं जो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत कह पा रहा हूँ, वो भी ये मत सोचना कि वो बुद्धि जो मेरी है, वो मेरे भाव है, सो भी श्री हरिवंश, वो भी मेरे गुरु की कृपा से ही है। सेवक जी ने किसको गाया? सेवक जी ने अपने गुरु को ही तो गाया, अपने गुरु के जस को गाया। सेवक वाणी क्या है? गुरु, गुरु वाणी है, गुरु महिमा है। सेवक वाणी में सिर्फ गुरु महिमा ही गुरु महिमा भरी पड़ी है। तेरे तिथि सब है हरिवंश की, तो भी उनकी कृपा से। वृंदावन आना हितजू की कृपा, वृंदावन के बारे में जानना हितजू की कृपा, वृंदावन का नाम लेना भी हितजू की कृपा है। वृंदावन का कोई स्मरण भी नहीं कर सकता बिना आचार्य की कृपा के। ये उनकी निधि है जी, उनकी भूमि है। आगे कह रहे हैं, सखी सखा क्यों कहो निवेर, तो मेरे मन की अब सिर, तेरी सकल प्रभुता कहो। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो निकुंज लीला और ब्रज लीला में भेद बुद्धि रखते हैं, कि जो ब्रज लीला है भगवान की वो अलग लीला है, वो उत्कृष्ट है, और जो निकुंज लीला है वो उत्कृष्ट है भगवान की, वो बहुत नीच की लीला है। तो सेवक जी ने प्रथम प्रकरण के दूसरे पद में ही इस बात का खंडन कर दिया है। यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, सखी सखा क्यों कहे निवेर, कह रहे हैं जो सखा मतलब जो ब्रज की उपासना है, और सखी जो निकुंज भाव की उपासना है, इन दोनों उपासना को अलग क्यों कह रहे हो भाई? तो मेरे मन की अवसेर, तो मेरे मन की ये अवसेर है, मेरे मन का ये बंधन है, जो मैं दोनों उपासना को अलग अलग समझ रहा हूँ। और आखिरी में सेवक जी ने एक बात कह करके दोनों को मिला दिया। सेवक जी कह रहे हैं, तेरी सकल प्रभुता कहो। महाप्रभु जी, ये आपकी प्रभुता है, ये आपकी कृपा है, चाहे ब्रज की उपासना है या वृंदावन की उपासना है, ये दोनों उपासना में किंचन भेद नहीं है, ये दोनों आपकी ही प्रभुता है। अब देख लो, आप वृंदावन की चाहे रसनीति में देख लो, चाहे ब्रज की रसनीति में देख लो, प्रेम के बिना ब्रज की उपासना हो ही नहीं सकती। चाहे दास्य भाव की हो, चाहे साख्य भाव की हो, किसी भी भाव की उपासना प्रेम के बिना हो ही नहीं सकती। आज गुरुदेव भगवान क्या कह रहे थे? कहते कि जब हम प्रिया जी को भोग लगाते हैं तो हम बादशाह उनकी माँ बन जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं तो उनकी माँ बन जाते हैं। जैसे एक माँ अपने पुत्र को सिरा सिरा के स्नान करवाती है ना, अपने छोटे से बालक को छोटे छोटे कवल तोड़ तोड़ के उसको पवाती है, एक माँ होती है। वैसे ही हम माँ के भांति श्री प्रिया जी को पवाते हैं, प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं। जब लाल जी महाराज गौचरण लीला में जाते थे सूर्यास्त के समय, संध्या के समय, तो यशोदा मैया उनका खूब नटवर श्रृंगार करती करती थी, बड़ा मोर पंखी लगाती थी, फेट बांधती थी उनके, मोर मोर मुकुट किरीट कुंडल धारण कराती थी, उनके काजल लगाती थी कि लाला जा रहे हैं गैया चराने के लिए, गोपियां इनको देखेंगी। और उस छवि के लिए कितनी गोपियां खड़ी रहती थी कि लाल जी निकलेंगी, इनको मैं दर्शन करेंगी। इसे माँ अपने पुत्र का श्रृंगार करती है, ऐसे ही हम जो है माँ की भांति ही प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं वात्सल्य भाव से। अब सखी कब बनते हैं? जब वन विहार करते हैं उनका, तब हम सखी बन जाते हैं। वन विहार कैसे? सुन मेरो वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभानु गोप की बेटी। यहाँ पे एक पकड़ने की बात देखो, तू बोल रहे हैं, तू, आप नहीं बोल रहे हैं, प्रिया जी को कह रहे हैं तू वृषभानु गोप की बेटी। श्री हितदास जी महाराज जब विराजमान थे हित आश्रम में, एक व्यक्ति उनके पास आया, बोला आप तो ठाकुर जी को गाली देते हैं।
ऐसा कैसा? तो हिरदास जी बोले हम तो प्रिया जी से भी तू करके बोलते हैं, हम उनकी अली हैं, हमें आप छोटा मोटा मत समझो कि प्रिया जी जो है हमसे दूर हैं, हम उनकी निज अली हैं। हमको वो सुख प्राप्त है जो ब्रह्मेश्वर ध्रुव पदार विंद, जो इनके लिए भी दुर्लभ, वो सुख हमें प्राप्त है। तू वृषभान गोप की बेटी, अब ये तू कौन बोल सकता है? ये तू तो सखी ही बोल सकती है ना, इतनी निज अली है। तो जब वन विहार कराती है, जब रास में जाती है, तो उनकी अली बन जाती है, उनकी सखी बन जाती है भाई। और जब श्री प्रियालाल जी संध्या कालीन वन विहार करके आरती के लिए विराजमान होते हैं, तो सब सखियां उनकी दासी बन जाती हैं। हर भाव है सखी भाव के अंदर, सहचरी भाव के अंदर सारे भाव मिले हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, सखी सखा क्यों कहे निवेर, तो मेरी मन की अभिषेर तेरे सकल रघुता कहो। अब यहाँ पे एक बात हमको सिद्धांत विचार से लेनी है। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार में कहा, महापुरुषन ने सब गायो, पर देखनो यह है कि इनको हियो कहाँ ठहरानो, और सोई गहनो। महापुरुषन ने सब गायो मतलब जो महापुरुष हुए उन्होंने हर रस का गान किया है, पर देखनो यह है कि इनको हियो कहाँ ठहरानो, कि हमको ये देखना है कि इनका हिय मतलब इनका हृदय कहाँ ठौर पाया, और सोई गहनो उसी का हमें अनुसरण करना है। अब देखो, अभी प्रथम प्रकरण में, द्वितीय प्रकरण में आप आगे पढ़ेंगे, सेवक जी महाराज ने वर्णन किया कि जैसी विधि जाके चित रहो। महाप्रभु जी की, महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम का ही विस्तार किया, वो आचार्य हैं। आचार्य का मतलब जो सारे रस का गान करे, सारे सिद्धांत का विस्तार करे। श्री महाप्रभु जी ने, अगर कोई ज्ञान मार्ग का उनके पास आया तो उन्होंने ज्ञान मार्ग का उपदेश उसे दिया, कोई योग मार्ग का आया तो योग मार्ग का उपदेश दिया, कोई भक्ति मार्ग का आया कोई भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। जो जिस मार्ग का उनके पास आया उन्होंने उस मार्ग का उससे उपदेश दिया है। उसके बाद अंत में जो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अब निज धर्म आपने कहत, जहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। फिर अंत में महाप्रभु जी ने अपने वृंदावनी उपासना का गान किया है। जैसे कि हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान देख लो, उनके पास ज्ञान मार्ग के लोग आते हैं, तो वो ज्ञान की बातें करते हैं, उनसे उनको ज्ञान का उपदेश करेंगे। योग के व्यक्ति आएंगे, कैसे महाराज जी बोल देते हैं, पद्मासन लगा करके दिखाओ, सिद्धासन में बैठ करके दिखाओ। वो बेचारा बैठा रह जाता है, अरे भैया कैसे हम सिद्धासन लगाएंगे। महाराज जी कहते हैं सिद्धासन नहीं आता, जाओ तुम, अब सिद्धासन नहीं आता तुम्हें पद्मासन नहीं आता। अब देखो, हैं वो रस के, हमारे जो हमारे जो सदगुरुदेव भगवान है वो कौन है? हितजो ही तो है, हिताचार्य है। वो रस रस के ही स्रोत है, रस का ही स्वरूप है, पर वो ज्ञान की बात, योग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि महापुरुषन ने सब गायो, अब हमें कहा देखना है, देखनो यहाँ है कि इनको हियो कहाँ ठहरानो, उनका हृदय कहाँ पे ठहराया, उनका हृदय तो उसी में ठहराया। श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित्य केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। महाराज जी बताते हैं कि जब वैराग्य मार्ग से, योग मार्ग से आए, तो बड़े महाराज जी के पास एक बार गए और बोले, महाराज जी हमारे अंदर जो योग की संस्कार है वो खत्म नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें, हम रस में प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो बड़े महाराज जी को बोले आओ चलो हमारे संग, और बादक ग्राम लेकर के गए। बाद ग्राम में कुंड है, उस कुंड के तट पे बैठ करके महाराज जी से कहा तुम सेवक वाणी का पाठ करो। महाराज जी ने पूर्ण सेवक वाणी का पाठ किया, और जब तक सेवक वाणी का अंतिम प्रकरण आया, फलस्तुति आई, तब तक महाराज जी का जो कुछ मन में संशय थे वो सारे खत्म हो गए, एकदम निर्विकार हृदय हो गया। महाराज जी ने खुद बताई ये बात, एकदम निर्विकार हृदय हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि देखनो यह है कि इनको हियो का ठहरानो। क्या महाप्रभु जी ने और रसों का गान नहीं किया? महाप्रभु जी ने भी और रसों का गान किया, पर अपने जो शरणागत है उनके लिए तो उन्होंने एक श्याम श्यामा पद प्रीति, उनके लिए तो कह रहे हैं कि भाई रसना कटो जो अन रटो, निरख न फटो नैन, श्रवण फटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस बहन। ऐसी बात कह रहे हैं भाई अपने शरणागतों के लिए। आगे कह रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा विनोद का एग्जाम्पल है। हम सब जानते हैं, हम लोग के घर में माता जी होती हैं हम सबकी, हम लोगों से थोड़ा डांट भी देती है, वो भी कर देती है। हमारे घर में मौसी का बच्चा है या बुआ का बच्चा है तो उसको डांटती हैं,
उसके सामने माता जी हम लोगों की एकदम गौ हो जाती है। उसके सामने नहीं चिल्लाएंगी, उसके सामने डांटेंगे, क्यों? क्योंकि वो अपना बच्चा नहीं है। हम लोग को डांटती है ना क्योंकि हम अपने बच्चे हैं। ऐसे ही वो हम अपने हैं ना, इस वजह से अपने के लिए एक अलग स्वभाव होता है और सबके लिए एक अलग स्वभाव होता है। हम अपने हैं, हम उनके हैं, हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास। हम महाप्रभु जी के हैं, तो महाप्रभु जी का स्वभाव हमारे लिए अलग है, बाकी सबके लिए अलग है। ठीक है, मिक्स ना करें दोनों चीजों को। आगे ये बात पुष्ट करते हुए यहाँ पे सेवक वाणी में सेवक जी ने शुरू में आचार्य और इष्ट में अभेद तत्व का वर्णन किया। कह रहे हैं, हरि हरि वंश भेद नहीं होए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोय, दो कहे नानन्यता। अगर कोई अनन्य भय, राधा बोले का मैं अनन्य हूँ, और गुरु में और भगवान में भेद कर रहा है, तो वही उसको कुछ नहीं प्राप्त होगा। जो गुरु है वही भगवान है, जो भगवान है वही गुरु है। पर ये बात हृदय में बहुत मुश्किल से आ पाती है। जो किंचित भी मलिन हृदय होगा उसमें ये बात पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पाएगी। हम कोई बोलेगा भाई गुरु में भगवान का भाव रखो, हम कहेंगे हाँ हाँ करेंगे करेंगे प्रयास करेंगे, पर स्थिर नहीं होगा। स्थिर तभी होगा जब हम पूर्ण हमारा हृदय शुद्ध हो चुका होगा। तो प्रयास में लगे रहे। जिस दिन हमें गुरु में भगवत भाव हो गया, उस दिन हमारा सारा कार्य हो जाएगा। संतुष्ट नहीं होते हैं लोग। भाई हम महाराज जी के पास गए, महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या करें क्या ना करें। हाँ को पता है, इस बार हम वृंदावन गए, हमें महाराज जी का दर्शन हम जा ही नहीं पाए सौरभी वन में। समय ही नहीं था, इतने कार्य थे, इतने कार्य थे, ये सेवा वहां पर सेवा जा नहीं पाए। अंतिम दिन था वृंदावन का, हम केले कुंज के बाहर गए, हमें कुछ सामग्री लेनी थी, वहां से वाणिज्य वगैरह लेनी थी, वाणिज्य लेकर के निकले हमने की। इस बार दर्शन नहीं हुए आपके। थोड़ा सा आगे बढ़े मदन टेर की तरफ, वहां पे एक पीले कपड़े में परिकर थे। वो परिकर खड़े थे रास्ते में। हमने दिमाग लगाया, हमने कि ये खड़े क्यों हैं। हमने उनसे कुछ नहीं पूछा, हम भी खड़े हो गए पास में जाकर के। हमने कि बाबा काहे खड़े हो? इधर उधर उन्हें देखा, बोले महाराज जी निकलने वाले हैं यहाँ से कार से। हमने किया अच्छा, बोले हाँ हाँ तुम भी खड़े हो जाओ पर किसी को बताना मत, महाराज जी निकलने वाले हैं। हमने की ठीक है। वहीं पे कोने में हम जाकर के खड़े हो गए। अब हम कोने में जाके खड़े हो गए। अब हम टहल रहे, उसके धीमे से उन्होंने हमको अपने पास बुला लिया। फिर हम दोनों लोग बैठ करके, बताओ महाराज जी के जो विरक्त परिकर पीले कपड़े वाले, हमने उनके संग खूब देर तक राधा नाम संकीर्तन किया। राधा नाम संकीर्तन किया, महाराज जी निकले कार से और खूब अच्छे से दर्शन हो गए। क्यों? क्योंकि हित जो की कृपा थी ना, तो महाराज जी ने स्वयं दर्शन दे दिया आकर के। हम नहीं जा पाए दर्शन करने के लिए, अंतिम दिवस था। हमने की कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, अपने आप दर्शन हो गए। मन में संतुष्टता होनी चाहिए हमारे। संतुष्टता नहीं होगी तो कुछ नहीं प्राप्त होगा हमें। अपने आप ऐसे दर्शन हुए, ऐसी जी ने कृपा करी। अगर हम गए हैं वृंदावन, हमें नहीं अपने गुरु से, गुरुदेव हमारे बिजी हैं या हम उनसे नहीं बैठ पा रहे, उनके पास समय नहीं मिल पा, इतना तो सोचो ना कि हमें वृंदावन की जो समीर हमारे ऊपर लग रही है, हवा लग रही है, वो हवा मेरे गुरु के चरणों को स्पर्श करके आई है। वो हवा मुझे स्पर्श कर रही है, इसमें मेरा कल्याण हो गया। इतने संतुष्ट रहो। भाई जो मिला है उसमें वो पर्याप्त है। ज्यादा बटोरने के चक्कर में हमें नहीं रखना, क्योंकि बटोर तो लेंगे पर संभाल नहीं पाएंगे। ये बात है। और मनुष्य की जो आदत है बटोर बटोर के रखने की, कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, क्या करोगे? इतना बटोर करके संभाल नहीं पाएंगे आप। इसलिए बटोरना छोड़ो, जो मिला है उसको चेरिश करो, उसी को अच्छे संभाल संभाल के रखो, सहज सहज के रखो। ऐसे कई लोग होते हैं, हमने कई लोगों को देखा है कि भाई उनके घर में ज्यादा व्यवस्था नहीं है, ना एसी है, ना कूलर है, ना बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है, ना कोई मॉडर्न उनका घर बना हुआ है। पर उन्होंने अपने घर को इतना साफ सुथरा रखा है, इतना सफाई से रखा है कि उनके घर में जाने में हम संकोच नहीं करेंगे। और यही अगर बड़े बड़े घर बने हैं, ऊपर गंदगी पड़ी है, कपड़ा पड़ा है, ऐसे ही शुद्धता का कोई विचार नहीं आता है, बच्चा कोई विचार नहीं, तो उनमें नहीं जाया जा सकता। जो हमारे पास साधन है उसमें हम खुश रहे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही जो हमको प्राप्त है, जैसे कि हमें हमें तो सपने नहीं आते भगवान के, हम भगवान का अनुभव नहीं होता, ना होने दो। रोने से थोड़ी ना हो जाएगा कि तुम रो बैठ करके कि भाई मुझे अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा। रो, अच्छी बात है रो, पर उसके लिए भजन भी करो। भजन करो, भजन करे बिना कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। हम अगर सोचे कि, और पता है रोना भी तब आएगा जब आप भजन करेंगे। भजन करे बिना रोएंगे तो 5 मिनट में आंसू पोंछ कर फिर दिल चलाने लग जाएंगे। सच बता रहे, बुरा मत लगाना पर मेरी बात का।
5 मिनट में आंसू पोंछ करके फिर आप काम भोग में लग जाओगे, अगर आपने सच्चे मन से भजन करके नहीं बैठे हो तो। और भजन करोगे तो ऐसा हृदय भर आएगा कि अपने आप आपके नीर बहने लग जाएगा। जैसे कि पानी की टंकी होती है ना, जब पानी बहुत भर जाता है तो ओवरफ्लो होने लग जाती है, ऐसे हमारा हृदय होता है। जब हृदय हमारा बहुत ज्यादा रस से भर जाता है, बहुत रस आ जाता है हृदय में, तो वो ओवरफ्लो होने लगता है नीर के माध्यम से, अश्रु के माध्यम से। मैं आंखों से अपने आप अश्रुपात होने लग जाता है, या ओवरफ्लो प्रेम का हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं भाई सखी, हरि हरिवंश भेद नहीं होए, हरि और हरिवंश में किंचिन भी भेद नहीं है, इस बात को तुम ध्यान में रख लो। प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, विश्वम्भर सब जग आभास। कह रहे हैं यहाँ पे पर्यायवाची का उदाहरण दे रहे हैं, किस प्रकार विश्वम्भर और जग आभास प्रभु ईश्वर पर्याय है एक दूसरे के, इसी प्रकार हरि और हरिवंश एक दूसरे के पर्याय हैं, इनमें तुम भेद मत करो। अब महाप्रभु जी का चरित्र वर्णन करने से पहले सेवक जी महाराज बड़े सकुचा रहे हैं। किसी शिष्य से बोल दिया जाए अपने गुरु की महिमा गाओ, सच्चा शिष्य होगा तो बहुत मुश्किल से गा पाएगा। प्रातः स्मरणीय पूज पाठ इत्यादि इत्यादि बड़ा सकुचाएगा, मैं कैसे इनकी महिमा का गान करूं। अभी आपसे बोल दिया जाए चलो बैठो कुर्सी पे और अपने गुरु की महिमा का गान करो, गा पाओगे? जाने मोरी छाती, बस ये तो हमारा हृदय जानता है कौन है हमारे गुरु जी, क्या है हमारे गुरु जी की महिमा, कैसे वर्णन कर पाएंगे? असंभव है। इतने साल हो गए हम लोग को कथा करते करते, 4-5 साल हो गए, आज दिन तक कोई ऐसा सेशन नहीं हुआ इस कथा में, भगवत मार्ग में या वृंदावन में, कि हमने जो है बैठ करके 1-2 घंटे तक अच्छे से गुरुदेव की महिमा गाई हो, क्योंकि गा ही नहीं सकते हैं, समर्थ है उनकी महिमा गाने में। उन्हीं की दी हुई वाणी से उनकी महिमा हम कैसे गा सकते हैं? मान लो कि भाई सूर्य को हम दीपक दिखा रहे हो, सामने सूर्य है उसको हम दीपक दिखा रहे हैं, ये तो ऐसी बात है। इसलिए सेवक जी महाराज भी यहाँ पे कह रहे हैं, जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाड़ो कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो, हो लघुमति जुअंत नहीं लहो, बुद्धि प्रमाण कछु कथि कहो, रहो शरण हरिवंश की, सौदो कही मुहि के तक मति, जस वर्णत हारे सरस्वती, तिथि सबे हरिवंश की, देहु कृपा करि बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। आप मुझ पे कृपा करिए, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाही। जब कथा प्रारंभ हुई थी, आपसे बोला था, ये बड़ी सिद्ध लाइन है सेवक वाणी की, बड़ी सिद्ध ये पंक्ति है, देहो कृपा करी बुद्धि प्रकाश। एक रसिक ने हमको बताया था, जब कभी हमारे मन में बहुत विकार उत्पन्न हो रहे हो ना, मन में आग बंद करके बोले, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, मुझे बुद्धि का प्रकाश कीजिए, कृपा करे मुझे, मैं बुद्धि में प्रकाश हूँ। बुद्धि अगर पवित्र होगी तो गलत क्रिया हम कर ही नहीं पाएंगे। जिस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो। अब यहाँ पे सेवक जी महाराज आगे से कह रहे हैं, अब यहाँ वर्णन करें कि ऐसी क्या परिस्थिति भई कि जिसके कारण श्री महाप्रभु जी को प्रकट प्राकट लेना पड़ा, और क्या भूमि उस समय, क्या इस समय परिस्थिति चल रही थी इस भूमि पे। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो उस समय मुगलों का शासन था। जी जी जी, उन्हीं से है। उस समय मुगलों का शासन था, और मुगल क्या कर रहे थे, सब जगह जो मंदिर थे उनको तोड़ रहे थे, धर्म की हानि कर रहे थे। हम लोगों को में पढ़ाया जाता है कि उस समय जनेऊ भी कोई धारण नहीं कर सकता था, जो जनेऊ धारण करता था उसका गला काट दिया जाता था, कंठी माला धारण नहीं कर सकते थे, तिलक नहीं धारण कर सकते थे, मुख से हरि नाम नहीं ले सकते थे, बड़े बड़े वो लगाए जाते थे। बड़ा मलिच्छ की भूमि हो गई थी सब जगह, कोई अपने धर्म का आचरण नहीं करने वाला था, जो धर्म का आचरण करता उसे मार दिया जाता। तो भाई भय के कारण लोग धर्म का आचरण नहीं कर पा रहे थे, चोरी छुपे सब धर्म का पालन करते, अपने अपने धर्म को बचा करके चलते। कह रहे हैं उस समय ऐसा सिस्टम था कि अगर आप अपने धर्म का छोड़ करके उनका धर्म अपना लिए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि आपको
तो कोई कर नहीं देना पड़ेगा, किसी प्रकार पे आप वसूली नहीं करी जाएगी, कोई आपको सुरक्षा दी जाएगी इत्यादि इत्यादि। तो जो कायर लोग थे वो लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अपना धर्म छोड़ दो, अपने धर्म में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, इन्हीं के धर्म में चले जाते हैं। पर बलिहार हैं हम लोग अपने पूर्वजों पे, जितने यहाँ बैठे हैं अपने पूर्वजों पे आप गर्व रखिए कि आपके और मेरे पूर्वजों ने ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म की हानि नहीं करी। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना मकान छोड़ा, अपनी दुकान छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा, अपना पूरा संसार छोड़ा, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज अगर वो अपना धर्म छोड़ चुके होते तो आज हम लोग यहाँ पे बैठ करके कथा ना श्रवण कर पा रहे होते। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो थे वास्तव में वीर। आज हम लोग छोटे छोटे चीजों में अपना धर्म छोड़ देते हैं। आज जो सनातनी है, सनातन धर्म में घर में जिनका जन्म हुआ है, क्या कर रहे हैं? अधर्म आचरण कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे ठीक है, सब चलता है। उनके पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया है ये धर्म की रक्षा के लिए। वो जब देखते होंगे कि हमारे जो वंशज है वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, उन पे क्या बीतती होगी। इसलिए अपने धर्म की रक्षा हम स्वयं करें। महाप्रभु जी के लिए सेवक जी महाराज 12वें प्रकरण में कह रहे हैं कि गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। सबसे अच्छा प्रचार होता है ना अपने आचरणों से होता है। आपके जो आचरण है उससे प्रचार आप करो। वाणी से तो प्रचार ठीक है, अपने आचरण से प्रचार करो। आपके आचरण बहुत मैटर करते हैं। आपकी आपकी कैसी दृष्टि है, आप कैसे आचरण है, वो आपको सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी वाणी, आपके विचार, ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं। आचरण बहुत मैटर करता है। इसलिए हमको अगर धर्म को धारण करना है तो अपने आचरणों को पवित्र रखें। हम कहें कि हम धर्म का प्रचार करेंगे, अब आजकल देख लो, आप संसार में निकलो, आपको कई लोग मिल जाएंगे झंडा लेकर के, हिंदू राष्ट्र। उनसे आप पूछ लो कि भाई रामचरितमानस में कितने कांड हैं, नहीं नहीं पता होगा। उनको तो रामचरितमानस और रामायण के बीच में फर्क भी नहीं पता होगा। तो सिर्फ चिल्लाने से और हुड़दंग करने से, आज देखिए हमारे शुक्र जय जय की वीडियो आई, उन्होंने क्या बोला, होली और हुड़दंग, हुड़दंग से ही सिर्फ कार्य नहीं होने वाला। हमको अपने शास्त्रों शस्त्र के संग शास्त्र को भी लेकर के चलना है। सिर्फ एक चीज से काम नहीं बनने वाला, दोनों को बैलेंस करके चलो। चिल्लाने से या सिर्फ हड़दंग करने से काम नहीं बनेगा। ज्ञान प्राप्त करो, आचरण हमारे पवित्र होंगे तो हम सबसे अच्छा प्रचार करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं, कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूं नहीं दीखत सही, कही भली कहू ना करे। कलयुग कठिन वेद विधि रही, हम लोग महाभारत में श्रवण किया होगा ना आप लोगों ने, कलयुग का प्रवेश हुआ। जो कलयुग है उसकी ऐसी विधि रही कि कठिन वेद विधि रही। जो वेदों की आज्ञा थी, वेदों की जो विधि थी, वो कठिन हो गई पालन करना। बहुत ही कोई विरले ऐसे थे जो वेदों की विधि का पालन कर पा रहे थे, तथापि वेद तो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इतिहास में अगर हम पढ़े तो शंकराचार्य भगवान ने वेदों की पुनः स्थापना करी, 4 मठ स्थापित करे। 4 मठों पे चारों वेदों को स्थापित किया, आचार्यों को स्थापित किया शंकराचार्य भगवान ने। उस समय क्या था, जैन और बौद्ध जो धर्म था बहुत तेजी से फैल रहा था, और लोग जो थे जैन बौद्ध बनते चले जा रहे थे। अब इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती थी कि लोगों ने अपने शास्त्रों को ढंग से समझा नहीं था। अब क्या था, उस समय क्या लोग सोचते थे कि भाई हम कौन इतनी पूजा पाठ करे, कौन इतना व्रत उपवास करे, तो छोड़ छोड़ के अन्य धर्म में जाने लग गए थे। शंकराचार्य भगवान आए, शंकराचार्य भगवान ने इस वेद को अपनी भाषा से लिखे, और वेद को वास्तविक जो वेद का सार था वेदांत, उसको प्रकट किया। वेदांत को प्रकट करने वाले शंकराचार्य भगवान है। जब उन्होंने वेदांत को प्रकट किया तो लोगों के अंदर ही विश्वास आया कि हाँ, हमारे वेद जो हैं पूर्ण हैं, ये हमको पूर्ण ज्ञान देने वाले, इनसे ये सर्वोच्च है। वेदों की प्रतिष्ठा पुनः हुई। इसलिए सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कलयुग कठिन वेद विधि रही, कलयुग की ऐसी विधि रही कि कठिन हो गया। उस समय ऐसा ऐसे महापुरुषों का प्रकट हुआ है। श्री रामानुजाचार्य भगवान, रामानंदाचार्य भगवान, वल्लभाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री हरिवास देवाचार्य जी महाराज, गोसाई जी महाराज, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, शंकराचार्य भगवान, इन सब ने जो है वेद को प्रकट किया, वरना तो वेद कब के विलुप्त हो चुके होते। अभी हम जय जय के पास बैठे थे,
आखिरी दिन की बात है, बहुत सुंदर बात जय जय ने बोली। हम लोगों के, आपके और हमारे घर में हमारे जो पूर्वज होते हैं कुछ ना कुछ नियम बना के जाते हैं, ठीक है, कि हम मतलब हमारे होता है ना कि हमारे परिवार का नियम है कि हम लोग ये इस दिन ये जरूर करते हैं। तो क्या होता है, पीढ़ी बदलती है, समय बदलता है, धीमे धीमे लोग कहते हैं अरे वो पूर्वज थे, नियम बना के चले गए, हम क्या पालन करें, उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है। कई लोग आपको ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे। पूर्वजों की बात कोई नहीं मानता आजकल। जय जय बोले कि हमारे पूर्वजों ने आज से 18 पीढ़ी पहले, आज से 550 साल पहले जो प्रणाली स्थापित करी, उसी प्रणाली से आज भी श्री राधा लाल की सेवा हो रही है। राई के सम भी अंतर नहीं हुआ है, राई के सम भी अंतर। ये बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। 18 पीढ़ी से एक ही उपासना पद्धति से, एक ही भाव से, उसी क्रम से सेवा करते रहना बहुत बड़ी बात है। कोई छोटी मोटी बात नहीं, 18 पीढ़ी तक वही सेवा स्थापित रखना। हम लोग एक दो पीढ़ी नहीं निभा पाते, उन्होंने 18 पीढ़ी निभा लिया, बहुत बड़ी बात है। अब तो 19वीं पीढ़ी लग गई हमारे शिवराज भैया। तो इतनी पीढ़ी से वही सेवा प्रणाली चलती आ रही है। उस समय कलयुग में वेद की विधि बड़ी कठिन हो गई। लोगों ने क्या समझ लिया, जो बलि आदि कर्म है यही सर्वोच्च विधि है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। और धर्म कहूं नहीं दीखत सही। अब यहाँ पे सेवक जी महाराज कहेंगे धर्म कहूं नहीं दीखत सही, मतलब धर्म तो है। यहाँ पे धर्म दिख नहीं रहा, इसका मतलब धर्म तो है। धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव भगवान के पास एक व्यक्ति आया, कह रहा भाई सनातन धर्म खतरे में है। गुरुदेव बोले सनातन का मतलब क्या है, जो कभी अंत नहीं हो सकता। तो सनातन का कभी कोई अंत ही नहीं कर सकता। धर्म उस समय भी था, परंतु धर्म का इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं था। धर्म कहूं नहीं देखते सही, सही धर्म लोग नहीं जानने वाले थे। कुछ ही लोग थे जो सही धर्म जानने वाले थे, वरना कोई अपने अपनी मनमानी आसन कर रहा था। आज भी देख लीजिए, आज तो गुरुजनों के, आचार्यों की वाणियों की कृपा है। और आज का जो युग है बहुत अच्छा युग है। हम तो कहेंगे आज से 40-50 साल पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, इतना प्रचार नहीं था। पहले तो है कथा तो होती थी, पर लोगों के सबको सुलभ नहीं थी कथाएं। कि आज तो मोबाइल है, आपको जिनका भी सत्संग सुनना हो, जिन महापुरुष का, टाइप किया, उनका सत्संग सामने आ गया, सुन लिया। भाई जी का सुनना है, भाई जी का सुन लिया, राधा बाबा को सुनना, राधा बाबा को सुन लिया, उनका सुन, हर महापुरुष का सत्संग आपके हाथ में है। पहले इतना नहीं था। पहले लोग, एक व्यक्ति आता सुनने, वो आता था, वो 10 को सुनाता था कि मैं ये सुन के आया। बहुत मुश्किल था पहले। आज तो इतनी कथाएं, इतना सुलभता है। हमको तो भाई मौका मिला है कि अब निकल चलो। तो कह रहे हैं कि तब भी देखो आजकल के समय में क्या होता है, सबने अपनी अपने खोल रखे है भाई, कि हम ऐसा बता रहे हैं, आप ऐसा करो, आप वैसा करो तो आप सुखी हो जाओगे, आप वैसा करो तो आप सुखी हो जाओगे। और बताने जो बता रहे हैं वो खुद सुखी है नहीं। अभिनव भैया श्री हरिवंश आपके फैंस यहाँ पे हैं, आप प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। कथा के बीच में वार्तालाप ना कीजिए, कथा के अंत में जो आपको पूछना है वो अभिनव भैया से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए, तो इंटरप्रिटेशन शास्त्रों की ठीक नहीं थी। गलत गलत लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे शास्त्रों की, कोई अपनी अपनी रुचि से कर रहा था। आज आप देख लीजिए कि अलग अलग बाबा है, वो अपनी रीति बता रहे हैं। एक बार तो एक व्यक्ति, पता नहीं कौन, वो बुक दे गया मेरे पास, कोई संत है, उनका नाम रामपाल। ये भगवान, ऐसी बुक थी क्या बताएं। हमने तो हाथ जोड़ लिए। तो ऐसी ऐसी बातें फैल रही हैं कलयुग में, क्या बताएं भैया। ऐसे लोगों से तो हमें हाथ जोड़ के दूर, कोहनी तक हाथ जोड़ लेने चाहिए भैया। दूर रहिए आप, कृपा हमसे, हम पे मत कीजिए अपनी कृपा। हम पे जो कृपा बहुत है। तो अलग अलग जो है, सबकी रीत फैलने लगी, अलग अलग धर्म का पालन करने लगे। परंतु जो विशुद्ध वेद का धर्म था, उसका पालन नहीं कोई कर पाया। सेवक जी ने वेदांत का सूत्र लिखा है, 5वां प्रकरण आप पढ़ के देखिए। सेवक वाणी का 5वां प्रकरण सबसे सुंदर भाष्य है। आप बोले वेदांत का भाष्य,
अनन्याली जी का भाष्य है, भूरी सखी का भाष्य है, कई भाष्य है हमारे संप्रदाय में, परंतु सबसे सुंदर भाष्य सेवक जी महाराज ने पांचवें प्रकरण में लिखा है। सेवक जी कह रहे हैं सी हरिवंश तत्व अभेदम, कुछ घुमाया फिराया नहीं, साफ बोल दिया, श्री हरिवंश ही वो अभेद तत्व है। श्री हरिवंश विधि विधि वेदम, जो वेद विधि विधि से जिनका वर्णन कर रहे हैं वो तत्व भी श्री हरिवंश ही है। श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, योगियों के हृदय में प्रकट होने वाला तत्व भी श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश सुख सुख भोगम। अकल वेद उठा के पढ़िए, वेद ऐसे ही ईश्वर का वर्णन कर रहा है, ऐसे ही ईश्वर ये है, ईश्वर जिसकी वेद वर्णन करते हैं वो ईश्वर है, ईश्वर अभेद तत्व है। ऐसे ही बिल्कुल वेद को स्टाइल में सेवक जी ने महाप्रभु जी का वर्णन किया है पांचवें प्रकरण में। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सब धर्म कहो नहीं दीखत सही, और कह रहे हैं कही भली कहो ना करे। सिर्फ कर्म कांड जो रह गया था वेद का, बस वही शेष रह गया था, बाकी सब कुछ तो खत्म हो गया था। आप लोगों ने वो शास्त्रार्थ सुना है, शंकराचार्य भगवान और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ। शंकराचार्य वेदांत को स्थापित कर रहे थे और मंडन मिश्र कर्मकांड को स्थापित कर रहे थे। बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो देखिएगा, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, मंडन मिश्र का और शंकराचार्य भगवान का शास्त्रार्थ। उसमें पता है जज कौन थी? एक स्त्री थी। तो कहते स्त्रियों को ज्ञान नहीं होता, स्त्री ज्ञान के अधिकारी नहीं है। शंकराचार्य भगवान और मंडन मिश्र के ऊपर शास्त्रार्थ हुआ, तो जज कौन बने? तो जज बनाया गया मंडन मिश्र की पत्नी को, वो जज बनी थी। उनको इतना ज्ञान था कि उन्होंने शंकराचार्य भगवान के शास्त्रार्थ को जज कर लिया, कितना ज्ञान था उनको। यहाँ पे कह रहे हैं उद्वश विश्व भयो सब देश, धर्म रहित मेदिनी नरेश। नरेश जैसा राजा होता है तैसी प्रजा होती है, ये स्वाभाविक बात है। जैसे कि घर का जो मुखिया है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बड़ा जैसा होता है वैसा घर अपने आप बन जाता है, उसका प्रभाव ही ऐसा होता है। ऐसा कई स्मृतियों में शास्त्रों में वर्णन है कि जो घर का जो बड़ा होता है उसके जैसे आचरण हो गए तो ऐसा घर का अपने आप वातावरण बनता चला जाएगा। ऐसे ही जो राज्य का जो बड़ा है, मतलब राज्य का जो बड़ा नरेश, मतलब राजा जो है, जैसा राजा होगा तैसी अपने यहाँ प्रजा होती चली जाएगी। इस समय पिछले कुछ सालों से अपने देश का जो राजा है वो थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए देखिए धर्म का कितना प्रचार हो रहा है। जब धर्म के विरुद्ध जो फॉरेनर राजा थे, तब तो गौ माता की भी, गौ माता कहते तो खैर अभी भी हो रही है, तब संतों पे गोलियां भी चली थी, कितना कुछ होता था। अब कम से कम थोड़ी तो रियायत है। ये नहीं कहेंगे आज नहीं हो रहा है, पर हाँ हो रहा है, पर उतने ज्यादा नहीं हो रहा है। तो जैसा राजा होता है तैसी प्रजा अपने आप होने लग जाती है, राजा के गुण अपने आप प्रजा में आते हैं। उस समय राजा कौन थे? मलेच्छ राजा थे, जिनका ना आचार विचार पवित्र था ना कुछ था, जिनकी एक रानी तो होती नहीं थी, अनेक होती थी, और शादी भी सबसे नहीं करते थे। बहुत गंदा उन लोगों का आचार विचार था। तो ऐसे जब राजा होंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा? इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं धर्म रहित मेदिनी रहे, रहित धर्म उनके अंदर था ही नहीं, तो भाई कैसे प्रजा कैसी होगी? कह रहे मलेच्छ सकल पहोमी भरे, सब जगह मलिच्छों का ही फैल गया। मलिच्छ कौन है? मलिच्छ वो लोग हैं जो वेदों का पालन नहीं करते, वो सब मलिच्छ हैं। जो वेद में बताए हुए धर्म है उनका पालन नहीं करते, वो सब मलिच्छ लोग हैं। कह रहे सब जन कर ही आधुनिक धर्म, वेद नहीं जानते नहीं कर्म। आधुनिक का मतलब कोई जानता है? कोई जानता हो तो ये कमेंट बॉक्स में बताओ, आधुनिक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? आधुनिक इस शब्द का अर्थ इंग्लिश में क्या होता है? मॉडर्न। हाँ मॉडर्न। हम लोग आज कहते हैं ना हम तो मॉडर्न हैं, मॉडर्न जमाने के हैं। सेवक जी ने तभी मॉडर्न बोल दिया था, आज हम लोग मॉडर्न समझ पा रहे हैं। सेवक जी कह रहे हैं सब जन करी आधुनिक धर्म, हम तो मॉडर्न हैं। अरे ये सब पुरानी बातें हैं, आज का जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया तो गति भी फिर जमाने के बराबर होगी। जमाना बदल गया है, आजकल सब चलता है। आजकल चलता कुछ नहीं है, हम लोगों ने चला दिया है, ये बात है। चलता तो कुछ नहीं है, भगवान ने थोड़ी ना शास्त्र बदल दिए कि चलो कल आज जब मॉडर्न हो गए हैं तो चलो शास्त्र भी थोड़े मॉडर्न कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल को जो सबसे बड़ी बात है, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो सनातनी है वही शास्त्रों का पालन नहीं कर पा रहा है। हम लोग बस उतने शास्त्र मानते हैं जितने शास्त्र हमारे अनुकूल होते हैं।
कि हाँ हाँ ठीक है, हम ये बात नहीं मानते, चलो वो बात तो ठीक थी पर ये बात हम नहीं मानते। देखो, अगर हम अपने आचार्य के लोग, जैसे कि हम लोग भी, हम लोग शास्त्रों की सब बात नहीं मानते, जितने हमारे आचार्य ने कही उतनी बात मानते हैं, पर जितनी आचार्य ने कही उतनी तो पूरी मानो, उसमें क्यों तुम वो कर रहे हो। आचार्य की बात में भी हम कहते हैं ये बात तो हमें आचार्य की ठीक लगी, ये बात हमें ठीक नहीं लगी, तो जो हमें ठीक लगी वो हम मानेंगे। फिर आचार्य भी कहेंगे तुम्हारे अंदर ये चीज ठीक नहीं लगी, ये चीज ठीक लगी, तो ये तुम्हें ये चीज नहीं दूंगा, वो चीज दे दूंगा। फिर हम लोग रोएंगे, अरे आचार्य आपने हमें दिया नहीं, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया नहीं। आचार्य की, गुरुजनों की बातों को अक्षरशः हमें पालन करना है, तभी वस्तुओं की प्राप्ति होगी। सब जन करे आधुनिक धर्म, जैसे हम लोग आज कहते हैं ना मॉडर्न है मॉडर्न है, क्या उस समय भी लोग कहते थे हम तो मॉडर्न है मॉडर्न है। वो जमाने चले गए, वो जमाना था वो अलग था। कहाँ जमाना अलग था, हमने बदला है ना जमाना, जमाना थोड़ी ना बदला, जमाना तो हमने बदला है। हम मानते हैं कि परिस्थिति बहुत कुछ अलग थी, जैसे कि पहले के समय माइक नहीं होता था, स्पीकर नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था। आज ये सब साधन हम लोगों के पास उपलब्ध है। पहले के समय में कार नहीं होती थी, बाइक नहीं होती थी, कुछ। हमको जैसे ने एक बात बताई कि पहले के समय में क्या होता था, जैसे कि गुरुदेव हैं कोई, बिंदु कुल के आचार्य हैं, अब वो सब जगह तो जा नहीं सकते, आचार सीमित थे, अब वो श्री जी की सेवा करेंगे कि सब जगह भ्रमण करेंगे। ना ट्रेन होती थी, ना बस होती थी, ना फ्लाइट होती थी, कैसे जाएंगे। तो वो क्या कर देते, अपने शिष्यों से आज्ञा दे देते कि शिष्य, तुम मेरे अच्छे शिष्य हो, तुम जाओ अपने धर्म का प्रचार करो, और जाओगे तुम दीक्षा दो, और अपने शिष्य को कह देते थे जाओ तुम शरणागत मंत्र सबको दो जा करके, आज्ञा देते थे शरणागत मंत्र निज मंत्र तुम दो जा करके। ऐसे ही बिंदु कुल का प्राकट्य हुआ। तो ऐसे आज्ञा करते थे पहले के समय में आचार्य जन। अब तो भाई सब कुछ अवेलेबल है ना, तो अब हम लोग क्यों नहीं करते हैं वेद विधि का पालन। अब तो सबको, अब तो हम लोग कहेंगे भाई अब पहले इंटरनेट नहीं था, अब तो इंटरनेट है। पहले शास्त्र नहीं होते थे, अब तो सबके पास शास्त्र है। आपको जो शास्त्र चाहिए वो आपको 1 मिनट में गूगल निकाल के देगा, पढ़ो बैठ करके, तब भी हम नहीं पढ़ते हैं। हम सबके मोबाइल में केली कुंज ऐप है। अब 42 लीला हम लोगों ने स्वाध्याय नहीं करी होगी, किसी ने केली माल स्वाध्याय नहीं करी होगी, जैसे करने माल भी स्वाध्याय नहीं करी होगी। वो 84 की सेवक वाणी तो मजबूरी है, पढ़नी पड़ती है नियम में मिली हुई है, वो मजबूरी ना हो तो वो भी ना पढ़े। स्फुट वाणी भी रोज नहीं पढ़ते होंगे, कोई मजबूरी नहीं है ना वो पढ़ने की। इसलिए बंधे हैं इसलिए पालन हो रहा है, स्वतंत्र होते तो बिल्कुल ना होता, इसलिए कहा गया है बंद जाओ, बंद जाओगे कम से कम थोड़ा तो होगा ना। उस समय भी लोग मॉडर्न विधि का पालन कर रहे थे। वेद विदित ना नहीं नहीं कर्म, वेदों में जो कर्म बताए गए हैं उसको कोई जानता ही नहीं था। मन भक्ति का केवल है, सेवक जी कह रहे हैं जब वेदों की विधि के कर्म का तुम ज्ञान नहीं तो भक्ति को कौन जानेगा। तो भक्ति तो बिल्कुल ही कोई नहीं जानता था कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का साधन होता है, सबसे सर्वोच्च साधन भक्ति है। अब ये मत सोचना कि हम भक्ति मार्ग के इसलिए हम कह रहे हैं भक्ति साधन सर्व सर्वोच्च है। ये ज्ञान मार्ग के, योग मार्ग के लोगों ने भी ये बात बोली है कि भक्ति सबसे सर्वोच्च साधन है, सबसे सर्वोच्च साधन भक्ति है। क्यों, भक्ति में देहाभिमान शुरू में गलित हो जाता है। भक्त किसका अभिमान करेगा, कृपा का, बस कृपा का तो अभिमान करेगा ना। और क्या है भक्त के पास, भक्त के पास ना योग है, ना जप है, ना तप है। अब भक्ति के पास अपराध है, अगर उसने स्थिति प्राप्त कर ली, नेक अपराध हो गया, वापस से डाउनफॉल हो गया, तो डरता है भाई अपराध नहीं करेंगे, हम अपराध करेंगे तो भगवान वापस ले लेंगे। उसके पास कुछ है नहीं भक्त के पास, इसलिए उसके पास देहाभिमान नहीं है। आज इतना पता नहीं, एक माता जी आई थी, महाराज जी से उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी आपके मुख से मैंने सुना कई लोग जो है संतों की जो है कथाएं करते हैं, संतों का चरित्र करते हैं, ऐसा कब होगा महाराज जी कि मेरा भी चरित्र लोग गाया करेंगे। तो महाराज जी बोले वाह रे वाह देहाभिमान, आप ये बात बोल रही हो चरित्र गाया करेंगे, ये सोचो कि भाई मैं भक्ति कर लूं, यही बहुत बड़ी बात है, ये सब बातें मत सोचो कि मैं चरित्र गाय, तुम तो भक्तों का चरित्र गाओ। हमें तो लगता है इन लोग की हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे प्रश्न महाराज जी के सामने ले जाने की। पता नहीं, श्री जी कृपा करे। भाई भक्ति का तो कोई जानता ही नहीं था उस समय, जब वेद इतने दुर्लभ हो गए थे तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। और भक्ति का प्रचार सबसे पहले जो है इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, क्योंकि महाप्रभु जी तो हिज्जू तो बाद में आए, उन्होंने तो रस विधि का प्रचार किया, पर भक्ति का तत्व का प्रचार चैतन्य महाप्रभु जी ने किया। बाकी
कर्म कांड को शुद्ध करना, वेदों को शुद्ध करना आचार्यों ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार किया। निम्बारकाचार्य भगवान हुए, वल्लभाचार्य भगवान हुए, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। कह रहे बूढ़त भव आवे न सास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। बूढ़त भव मतलब डूबते जा रहे हैं लोग भव सागर में, आवे ना उसा, श्वास नहीं हुआ है उनको। भव सागर में ऐसे डूबते जा रहे थे लोग, ऐसे डूबते जा रहे थे कि श्वास भी उनको नहीं आया था। अब उनको कोई बचाने वाला नहीं था संसार से। सब जो है भरते जा रहे थे, नरक जा रहे थे सब लोग। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, धर्म रहित जानी सब दुनी, मलिच्छिन भार दुखित मेदनी, धनी और दूजो नहीं। भगवान गीता में कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय ततोऽसतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, तब जब मुझे लगेगा कि धर्म हानि हो रही है, तब तब मैं युग युग में अवतार लेकर के धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। यही बात यहाँ पे कही गई। धर्म रहित जानी सब दुनी, मलेच्छ ने भार दुखित मेदिनी, धनी और दूजो नहीं। अब कौन इसको बचाएगा मलेच्छों के भार से। मेदिनी, मेदिनी का मतलब ही भूमि। ये भूमि दबी जा रही थी मलेच्छों के कुकर्म से, उनके भार से, उनके ताप से ये भूमि दबी जा रही थी। ऐसी स्थिति में धनी और दूजो नहीं, अब इनके सिवा कौन अवतरण लेगा। हमारे मूलपुरी महाराज जी कहते हैं कि महाप्रभु जी तो वंशी के अवतार हैं और संग में श्री श्याम सुंदर के भी अद्वितीय अवतार हैं। क्योंकि देखो अभी सेवक जी ने पहले क्या बोला, हरि हरिवंश भेद नहीं हुए। अब इन्होंने वही गीता वाली बात कह दी सेवक जी महाराज ने। हाँ, प्रमाणित हो गई ये बात कि भाई हरिवंश महाप्रभु लाल जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है। कह रहे हैं करी कृपा मन कियो विचार, सुति प्रत विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धरी। अब उनके मन में विचार आया, कृपा करी। अब जब जो है ये जो मलिच्छ के द्वारा ये भूमि दबी जा रही है, इतना पाप इसमें भर रहा है, श्रुति पथ, श्रुति मतलब जो शास्त्र है उनके पथ से विमुख, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, दुखित हो रहा है। वो गोस्वामी जी कहते हैं ना मानस जी में कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति होगी तहां संपत्ति संपत्ति अपने आप आएगी, और कुमति होगी तहां विपत्ति अपने आप आएगी। तो कह रहे हैं श्रुतिवत विमुख दुखित संसार। अगर आप श्रुतियों के पद से विमुख जाएंगे तो आपको दुख ही प्राप्त होगा। गुरु आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे, आचार्य आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ दुख ही प्राप्त होगा। तो जब महाप्रभु जी ने ये देखा कि श्रुतिवत विमुख दुखित संसार, सब संसार दुखित हो रहा है, दुख को प्राप्त कर रहा है, तो कहने सार वेद विधि उद्धरी। तो वेदों की सार जो विधि थी उसको इन्होंने प्रकट किया। वेदों का सार क्या है, राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, प्यारी अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। किशोरी जी के चरणों को प्रकट किया है महाप्रभु जी ने। जो राधा जी का, जो राधिका जी का जो तत्व है, श्री प्रिया जी का जो तत्व है, ये तत्व पूर्ण महाप्रभु जी ने प्रकट किए है। उसके पूर्व महाप्रभु जी के पूर्व राधा जी एक गोपिका के रूप में देखी जा रही थी, गोपी हैं, सखी हैं, पर ये राधा जी स्वामिनी है श्री कृष्ण की। इस बात को तो महाप्रभु जी ने ही प्रकट किया है। दिखा दे कोई और कहीं प्रकट किया गया हो। महाप्रभु जी ही थे जिन्होंने कहा जाहि बिरंची उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिनाए। ये बात महाप्रभु जी ने प्रकट करी है। वही प्रिया जी स्वामिनी है श्री कृष्ण की। कह रहे सार वेद विधि उद्धरी।
इस जो वेद की जो सार विधि थी उसका प्राकट्य श्री महाप्रभु जी ने किया। जो महाप्रभु जी ने निज मंत्र प्रदान किया है, श्री प्रिया जी के परंपरा से जो शरणागत मन निज मंत्र हम लोग को प्राप्त हो रहा है, जिस सखी स्वरूप प्रदान करने वाला मंत्र है, इससे निवृत्त निकुंज की तत्क्षण तुरंत प्राप्ति हो जाती है, तुरंत प्राप्ति हो जाती है। कुछ बातें नहीं बताई जा सकती खुल करके, पर इतना समझिए कि ये जो उपासना पद्धति महाप्रभु जी ने प्रकट करी है, जो मंत्र प्रकट किया है श्री प्रिया जी का जो मंत्र है, महाप्रभु जी कहते अरे अरे मुझे मिल गया, मैं छिपा के रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, अब तो मैं उद्धार करके निकल जाऊंगा। महाप्रभु जी ने ऐसा किया, सबको प्रकट करवाया मंत्र, तभी तो इस परंपरा से हमको मंत्र प्राप्त हुआ, उपासना पद्धति हमको प्राप्त हुई, 84 जी रस वाणियां हमको प्राप्त हुई। महाप्रभु जी गान करके चले जाते, हम लोगों का क्या होता, कोई शरण में ना लेता, ना तो हम लोग कर्म कांड के योग्य हैं, ना ज्ञान ध्यान के योग्य हैं, तो कहाँ जाते, पड़े रहते किसी कोने में भोग विलास कर रहे होते। महाप्रभु जी ने इस भाव को प्रकट किया। सार वेद विधि उद्धरी, ये जो वेद विधि का जो सार है इसको उन्होंने प्रकट किया है। आगे कह रहे हैं, सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुनिरस रीति जगत उद्धरी, करो धर्म अपनो प्रकट। देखो, जो आचार्य होते हैं उनमें भेद नहीं होते हैं, ये तेरे आचार्य मेरे आचार्य, ये तो कहा जा सकता है, ये मेरे प्रभु ये तेरे प्रभु, प्रभु तो चलो अपने निज की बात है, पर आचार्य में भेद नहीं होता है, ये तुम्हारे आचार्य है मेरे आचार्य, सब बराबर होते हैं। इस बात को सिद्ध करते हुए सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं, सब अवतार भक्ति विस्तरी। इस बात को अन्यथा मत लेना, बहुत उच्च कोटि की बात है ये, कि महाप्रभु जी ने ही अनेकों आचार्य के रूप में प्राकट्य लेकर के भक्ति को प्रकट किया है, चाहे वो कोई भी आचार्य हो, हर आचार्यों के रूप में वही हित तत्व ही प्रकट होके आया, और उन्होंने उसी हित तत्व ने विधिक विधिक मार्गों से विधिक विधिक प्रणालियों से भक्ति का विस्तार किया। भक्ति का विस्तार करने के बाद अब कह रहे पुनि रस रीति जगत उद्धरी, और फिर वो पुनः रस रीति जगत में उद्धरित करी। अब यहाँ पे एक शब्द पकड़ने का है, ध्यान से सुनना सब लोग। यहाँ बोला गया है पुनि रस रीति, पुनि मतलब पुनः। अच्छा, पुनः मतलब इससे पहले भी कभी प्रकट थी? हाँ, इससे पहले भी प्रकट थी। इससे पहले कब प्रकट थी? इससे पहले द्वापर में प्रकट थी, जब रास हुआ था। वो रस रीति फिर बाद में महाप्रभु जी ने प्रकट करी। जो नित्य रास हुआ श्री कृष्ण का, उसको वापस से महाप्रभु जी ने प्रकट किया। उसके द्वापर के बाद फिर नहीं प्रकट हुआ वो रास, वो रास तो महाप्रभु जी ने फिर प्रकट किया है। पहले हम सोचते थे कि रास पंचाध्याय में पूर्ण रास का वर्णन होगा। जब हमने रास पंचाध्याय पढ़ा तो हमने देखा कि वहां पे तो बहुत कम रास का वर्णन है, बहुत कम। समझ लो रास में प्रवेश भी नहीं कराया है, ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने रास प्रवेश भी नहीं कराया, ऐसे बाहर बाहर से रास का वर्णन कर दिया है। हमारी जो रस वाणियां हैं उसमें उन्होंने तो बहुत विस्तार से वर्णन किया रास का। कह रहे हैं फिर उन्होंने बाद में रस रीति को प्रकट किया अपने हित अली रूप में, अपने रूप में, साक्षात रूप में, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है महाप्रभु जी का, उन्होंने उस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर के इस रस रीति को प्रकट किया है। और कह रहे हैं करो धर्म अपनो प्रकट, अपने धर्म को प्रकट किया है। अपना धर्म कौन? महाप्रभु जी कौन है? हित। हित का जो धर्म है, हित का क्या धर्म है? सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। इस हित के धर्म को प्रकट किया है। महाप्रभु जी कौन है? हित सजनी, हित अली, हित सखी है। वही हित सखी है जो मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। तो सखियों का जो धर्म है, उस सखी के धर्म को, स्नेह के धर्म को, उस प्रेम के धर्म को श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए हुए हैं। कह रहे हैं प्रकटे जानी धर्म को नास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। प्रकटे जान धर्म को नास, क्यों प्रकटे? तो एक लाइन में बोल दिया, प्रकटे जाने धर्म को नाश। धर्म का नाश हो रहा था,
इसलिए धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकटे। प्रकटे जाने धर्म को नाश, धर्म के नाश के कारण उसे धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए महाप्रभु जी का प्रकट होता है। जस वर्णो हरिवंश विलास, और कह रहे हैं श्री हरिवंश ही गाहे। सेवक वाणी से हम लोगों ने इस भाव को समझा कि महाप्रभु जी के प्राकट्य होने से पहले क्या क्या लीला हो रही थी। निकुंज में क्या हुआ, अब इस रास रस का विस्तार होना था। आप लोगों के पास 15 मिनट का समय है तो हम थोड़ा विस्तार करें, वरना विश्राम करें। है आप लोगों का 15 मिनट का समय तो थम्स अप कर दीजिए, वरना फिर हम विश्राम करते हैं। ठीक है चलिए। तो निभृत निकुंज में तो ये हो रहा है कि अब रास रस का विस्तार होना है, इसलिए हेतु हुआ। इधर जो है भूमि पे ऐसी मलिच्छ सकल पहुमी बढ़े, मलिच्छों का धर्म बढ़ गया, मलिच्छों की रीति बढ़ गई, जिसके कारण जो है अब महाप्रभु जी को प्रकट हुआ। प्रकटे जाने धर्म को नाश, धर्म का नाश हो रहा है। उधर श्री व्यास मिश्र जी के घर पे क्या हुआ, श्री व्यास मिश्र जी जो है बादशाह के दरबार में परम ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष की कला में बड़े प्रवीण थे, और कहते हैं कि त्रिकालदर्शी थे। 3 काल मतलब कि भूत भविष्य और वर्तमान को देखने वाले थे, त्रिकालदर्शी थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तारा रानी इनकी पत्नी थी। जैसा नंद बाबा यशोदा मैया के संग केस था, वैसे इनके संग था। सब कुछ सुख संपत्ति बहुत थी, परंतु कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं थे तो बड़े परेशान थे। अब हम लोग को लगता है कि वे संतान में बड़े परेशान थे। जिनका विवाह हो चुका है और जिनकी संतान नहीं है, उनसे पूछना जा करके कितना बड़ा दुख होता है। तो ये तो विवाहित लोग ही जान सकते हैं, हम और आप नहीं जान सकते दुख। तो व्यास मिश्र जी और तारा रानी जो हैं बड़े परेशान थे कि इनके कोई संतान नहीं हो रही है। सब जगह दिखा लिया, कुंडली दिखा ली, बड़े बड़े वेद वेदांताओं को दिखा लिया, सब कह रहे हैं कि भाई आपके तो भाग्य में है ही नहीं संतान, आपको संतान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। बहुत काल बीत गया। अब जो व्यास मिश्र जी थे, व्यास मिश्र जी के बड़े भाई थे श्री नरसिंह आश्रम जी। तो नरसिंह आश्रम जी जो है संन्यास ले चुके थे, और संन्यास लेने के बाद कभी कभी भिक्षावृत्ति के लिए आते थे घर पे। आए भटकते भटकते कि भाई भिक्षा दे दीजिए, बैठा लिया उनको उनकी तारानी ने। तारानी बोली ऐसे ऐसे बात है, हम बड़े परेशान हैं कि हमारे जो है घर में संतान नहीं है, हमारे कुल का कैसे आगे होगा, हमारे कौन तर्पण करेगा, इत्यादि इत्यादि, बड़े परेशान हैं हम। तो नरसिंह आश्रम जी बोले भाई संत हैं, सन्यासी हैं, बोले कि जो भगवान ने जो लिख दिया है वही रखो, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तड़क बढ़ावे शाखा। जो भगवान ने जो लिख दिया वही होगा, प्रसन्न रहो, तुम अपना भजन करो, निकलो यहाँ से, खाए तुम संसार के चक्कर में पड़ रहे हो। तो तार रानी ने कहा कि ये नरसिंह आश्रम जी, अगर भगवान की लिखा ही सब कुछ होता तो आप जैसे समर्थ जो संत हैं उनकी क्या महिमा है। ये तो बात सत्य है, जो संत की कहनी है, संत ने अगर कह दिया तो भगवान को अपनी लेखनी बदलनी पड़ती है संत की कहनी के लिए। संत ऐसे किसी को जल्दी आशीर्वाद नहीं देते हैं। बोल दिया चलो ठीक है, कोई बहुत पीछे पड़ा है, बोल लो बोल लो बोल लो तो बोल दिया, पर हृदय से संत के पास बैठ करके उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर उन्होंने सच में हृदय से आपको कुछ बोल दिया तो वो 100% होकर के ही रहेगा, जरूर होगा। अब उन्होंने बोला कि भाई आप जैसे संतों की क्या महिमा है। नरसिंह आश्रम जी तो बोले है बात तो सत्य है। भिक्षा लेकर के गए, अंत अकेले कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। फिर लाल जी से कहते, ये लाल जी महाराज, मैंने जीवन भर आपकी बड़ी पूजा करी है, बड़ी आपकी उपासना करी है लाल जी, आज आपको मेरी लाज रखनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भ्राता है श्री व्यास मिश्र जी, उनके घर में आप जो है पुत्र के रूप में प्रकट हो। बहुत दीर्घ काल तक उपासना करी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलिम,
गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री लाल जी महाराज मोर मुकुट किरीट कुंडल धारण और मुख पे वंशी को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। लाल जी बोले, नरसिंह आश्रम जी आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी मुरली सहित श्री व्यास मिश्र के घर पे प्रकट होगा। जो मेरी मुरली है तुलसी तत् प्रेम रूपिका, वो मुरली ही श्री तारा रानी के गर्भ से अवतरण लेगी एवं मेरी और मेरे प्रिया जी के निकुंज भाव की जो एकांतिक लीलाएं है उसका विस्तार करेगी, गान करेगी। ऐसा कहते कहते श्री लाल जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लाल जी अंतर्ध्यान हुए, फिर नरसिंह आश्रम जी बड़े हर्ष में आ गए कि अब तो चलो ठीक है, जाकर के खबर सुनाए तारा रानी को, व्यास महर्षि जी को। कहते हैं मात्र 4 दिन बाद, ये खबर सुनाने के 4 दिन बाद तारा रानी ने गर्भ धारण किया। अब तो व्यास महर्षि जी बड़े फूले न समाये, तो गर्भ धारण हो गया, लाला आने वाला होगा। एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ने देते तारा रानी को, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ने देते कि आप बस विश्राम कीजिए, कुछ आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इतने सालों बाद हमारे जीवन में खुशी आई है, आप कुछ मत कीजिए, आप बस विश्राम कीजिए, ना कहीं जाती ना कहीं आती, बस बैठते बैठते भगवान का नाम जप और कीर्तन करती रहती तारा रानी। शास्त्र में वर्णन है कि पूरे जीवन काल जो है पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे, परंतु जब पत्नी गर्भ धारण करी है, तो जब पत्नी गर्भवती है उस समय पति का धर्म है कि वो पत्नी की खूब सेवा करे। शास्त्र ये बात कहते हैं। तो व्यास मिश्र जी ने उस धर्म का पालन किया, खूब दीर्घ काल तक जो है उनकी सेवा करी। अपने राजपाट को भी देखते, सेवा भी करते। देखते 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 9वां महीना पूर्ण होने को आने लगा। जैसे ही इसी व्यास नंदन श्री हरिवंश महाप्रभु तारा रानी के गर्भ में आए, वैसे ही तारा रानी के हृदय में ये बात आने लग गई। वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन छिन छिन रसना टोकरी वृंदावन सुख देन। हा वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, कैसा होगा वृंदावन, कैसे होंगी वृंदावन की रजरानी, कैसा होगा वो यमुना का पुलिन, कैसी होंगी वो लताए पताए, कैसी शीतल मंद सुगंध समीर बहती होगी वृंदावन धाम में। जब वृंदावन में बारिश होती होगी और बारिश के बाद जब सूर्य उदय होता होगा, तो वृंदावन की वो पत्रों पे वो जल की बूंदे ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ती होंगी तो कैसे चमकती होंगी। जब शरद का चंद्र विराजमान होता होगा तो कैसे वहां पे मीन मयूर कोलाहल करते होंगे। ये सब बातें तारा रानी के हृदय में आने लगी। अब कैसे बोले, व्यास मछली तो उतरने ही नहीं देते हैं पलंग से, भाई तुम बैठी रहो कहीं मत जाओ। चलो ठीक है, पीरियड निकल जाए, हमारा बच्चा हो जाए अच्छे से, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। सोचती रही सोचती रही सोचती रही, सोचते सोचते कि हम लोगों में हमारे जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई जब गर्भ धारण हो तो अपनी इच्छा छुपानी नहीं चाहिए, जो इच्छा हो उसे बोल देनी चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अगर रात में 2 बजे भी गर्भवती स्त्री बोले हमारा ये खाने का मन है, तो 2 बजे भी उसके लिए लेकर के आओ, उसको इसकी इच्छा जो है जरूर पूरी होनी चाहिए। अब बेचारी पूरे 9 महीने तक तो इच्छा को दबाए रही। एक दिन जो है अब इच्छा को दबाए रहो दबाए रहो दबाए रहो, फिर तो इच्छा एकदम फूट के निकलती है। बोले अब तो मुझसे नहीं रहा जाएगा, अब तो मुझे अभी जाना है वृंदावन। व्यास मिश्र से बोला अब तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, मुझे वृंदावन जाने को नहीं मिला, मुझे तो आज ही वृंदावन जाना है, अभी जाना है। व्यास मिश्र जी बोले अरे आप समझिए रानी, इतने सालों बाद हमारे जीवन में ऐसी घड़ी आई है, अब तो एकदम अंतिम समय चल रहा है, आप इस समय बोल रही है वृंदावन जाना है, कैसे संभव होगा। उन्हें जिद पकड़ ली। अब व्यास मिश्र जी कहाँ तक समझाते, ठीक है भाई लेके चलते हैं आपको बादशाह के पास गए कि बादशाह हम जाने वाले हैं, ब्रज जा रहे हैं, आप हमारे जाने की व्यवस्था बना दीजिए। बादशाह बोला आप चल रहे, हम भी जा रहे हैं आगरा, दिल्ली से आगरा जा रहा था। तो अब महाप्रभु जी का जो देवबन सहारनपुर, तो देवबन में सहारनपुर आज जगह का कहते हैं देवबन, तो देवबन में जो है व्यास जी का घर था। वो देवबन से निकले वहां पे ब्रज के लिए, पालकी में बैठ करके निकले। जैसे जैसे पास आ रहा है ब्रजधाम, तारा रानी के हृदय में और पीड़ा उत्पन्न हो रही है और प्रेम उत्पन्न हो रहा है।
जैसी वृंदावन में उतरी, कदम रखा तारानी, जा जाके लता पताओं का आलिंगन कर रही हैं, यमुना जी में गोते लगा रही हैं, इधर उधर बिचर रही हैं, रस रानी में लौट रही हैं। जय हो वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जुगल प्रेम रस पिय सखी जन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जुगल प्रेम रस पिय सखी जन। मेरो प्राण वृंदावन वृंदावन, मेरो प्राण वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम में जैसी तारा रानी उतरी, भाई गर्भ में साक्षात वृंदावन के प्राकट्य करता ही विराजमान है। लता पताओं को आलिंगन कर रही हैं, लता पताओं को गले लगा रही हैं और फूल ही नहीं समा रही हैं तारा रानी। कैसे सूर्योदय से सूर्यास्त का समय हो गया, पता ही नहीं चला। वृंदावन से समय पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है वृंदावन जब हम लोग जाते हैं समय भागता है, एकदम भागता है। वृंदावन से जब दूर होते हैं तो समय एकदम कछुए की चाल चलता है, वृंदावन में होते हैं तो एकदम खरगोश की रात चाल चलता है ये समय। वृंदावन में तो बहुत जल्दी समय बीतता है, पता नहीं चलता है। अभी वृंदावन में गए तो एक बात आई कि वृंदावन से जब बाहर होते हैं ना तो जीवन को काटते हैं, वृंदावन में होते हैं तो जीवन को जीते हैं। जीवन तो वृंदावन में जिया जाता है भाई, बाहर तो हम लोग जीवन को काट रहे हैं, अपने दिन काट रहे हैं। जिया दिन जीने हैं तो वृंदावन में जिए जाते हैं भाई। तो कब समय बीत गया पता नहीं चला। अब समय हो गया जाने का। तारा रानी तो जाना नहीं चाहती, वृंदावन से कौन जाना चाहता है भाई। अब क्या करें, इतनी मुश्किल से तो व्यास मिश्र जी माने हैं, जाना तो पड़ेगा ही। जैसे तैसे पालकी में बैठी और इतनी पीड़ा हुई वृंदावन से जाने में, वृंदावन से ब्रज की सीमा के बाहर भी नहीं जा पाई। कह रहे हैं कि वृंदावन से बादक ग्राम जा रही थी। दिल्ली से आगरा जा रहा था ना राजा, आगरा जाओ, आज भी आप मथुरा से जब आगरा जाएंगे तो बीच में बादग्राम पड़ता है, उसी रास्ते में। तो आगरा जा रही थी, रास्ते में ब्रज की सीमा को पार ही नहीं कर पाए, बादग्राम नामक एक गांव आया और रास्ते में इतनी प्रसव पीड़ा हो गई। पीड़ा तो वृंदावन से दूर जाने की थी, पर वो पीड़ा प्रसव पीड़ा में बदल गई और भयंकर प्रसव पीड़ा होने लग गई। अब तो ऐसा स्थिति हो गई कि अब तो जो है प्रसव का समय आ गया इनका। बादशाह भी संग में था, बड़ी सेना थी, बड़े बड़े तंबू लगाए गए, महल बना दिए गए। उधर के जो ब्रजवासी थे उन्होंने भी थोड़ी सहायता करी कि भाई अब तो जो है महाप्रभु जी का प्राकट्य होने वाला है। और तारा रानी प्रसव काल में है, व्यास मिश्र जी के बड़े हृदय में भाई इतने सालों बाद उनके जीवन में खुशखबरी आने वाली है, बड़े भय में भी है, खुश भी है। क्या होगा क्या होगा, अब कल पता चलेगा क्या होगा। अभी उनको तंबू में रहने देते हैं, कल पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, प्रसव पीड़ा हो रही थी, तार रानी बड़ी परेशान हो रही थी। अब तार रानी को प्रसव पीड़ा में नहीं छोड़ के जाएंगे, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, वरना उनको प्रसव पीड़ा कल तक होती रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। प्रसव पीड़ा हो रही तार रानी को, प्रसव पीड़ा होते होते एकदम से पीड़ा की आवाज बंद हुई और किलकारी की आवाज आने लग गई। भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज,
जयकारी की आवाज गूंजने लगी। अब दाई आई और दाई ने आकर के व्यास मिश्र जी को क्या बताया वो कल जानेंगे। ठीक है, लाला तो हो गया है। नहीं नहीं, हमने क्यों बताया, हमें नहीं पता लाला वो लाली हुआ, अब कल पता चलेगा क्या हुआ है। ठीक है, अभी किसी को नहीं पता लाला लाली क्या हुआ है, दाई बताएगी कल आके तभी पता चलेगा ना क्या हुआ है, अभी नहीं पता है। ठीक है, अभी सीक्रेट है, चलिए कल पता लगेगा। तो आज की कथा को ही विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी को दंडवत प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी क्षेत्रनाथा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। चलो प्रेम से जय श्री हरिवंश शरण। श्री हरिवंश शरण। श्री हरिवंश शरण। जय जय श्री हरिवंश। शेष चर्चा कल होगी। आज जो है लग रहा है कथा भई है, कल तो लग ही नहीं रहा था कुछ हुआ है। हाँ आज लग रहा है कि हाँ आज थोड़ा सा बाल भोग मिला है, पेट में कुछ मिला है, थोड़ा भूख मिटी है आज। कल तो ऐसा लगा था बस थरिया सामने आई, थरिया उठा के कोई ले गया, खा ही नहीं पाए कुछ। आज कुछ मिला है। चलो अब जो है हम लोग होली उत्सव का प्रारंभ करते हैं। कल जो है लठमार होली थी, हम लोग अच्छे से मना भी नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, एकदम से कल कार्य आ गया, उसमें व्यस्त हो गए। फिर जैसी राधा वाला लाल की इच्छा, आज जो हम लोग आज जो है नंदगांव में लठमार होली है, कल बरसाने में लठमार होली थी। आपको हम लोग प्रारंभ करते हैं। किस किस हमारे घर में तो भैया गुजिया बन रही हैं, आप लोग हैं गुजिया बनी कि नहीं बनी? हमारे तो गुजिया बन रही हैं। हाय माता जी गरम गरम गुजिया निकाल रही हैं, आइए आप लोग पा लीजिए आकर के। चलिए जो है होली उत्सव को प्रारंभ करते हैं। होरी के रसिया की जय। ऊंची अटारी वारी की जय। श्री बरसाने वारी की जय। होली महामहोत्सव की जय। होली के भाव की जय। दर्शन देनी कस अटामी ते दर्शन दे। दर्शन देनी कस अटामी ते दर्शन दे। हाँ दर्शन दे हम्बे दर्शन दे निकस अटामी ते दर्शन दे। दर्शन दे निकस अटामी ते दर्शन दे। ओ तो है वृषभानु नंदिनी। तो है वृषभानु नंदिनी। ओ प्यारी निकसी चंद्र छटा में के लाली। निकसी चंद्र छटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकस अटामी ते दर्शन दे। कोटि रमा सावित्री भवानी। कोटि रमा सावित्री भवानी। ओ प्यारी निकसी अंग छटा में के लाली।
कसी अंग छटा ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस टामे ते दर्शन दे। पुरुषोत्तम प्रभु याच विचाख्यो, हरि माखन निकसो मठावे ते लाली, माखन निकसो मठावे ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस टामे ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस टामे ते दर्शन दे। ऊंची अटारी वाली की जय। हो आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर, आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर सखिए, छलिया माखन चोर। ओ नटवर नंद किशोर सखिए, छलिया माखन चोर। आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। हो संग में ग्वाल बाल मस्तानी, संग में ग्वाल बाल मस्तानी, रबड़ी टिकिया घोटे छाने, रबड़ी टिकिया घोटे छाने। सजे स्वांग में डप मन माने, सजे स्वांग में डप मन माने। बने सखा पर लगे जनाने, बने सखा पर लगे जनाने। ओ भेंट गुलाल हाथ पिचकारी, छाए रही जहू। ओ भेंट गुलाल हाथ पिचकारी, छाए रही जहू। आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। हो संग झांझ डप ढोल बजावत, संग झांझ डप ढोल बजावत। तरह तरह की गारी गावत, तरह तरह की गारी गावत। होरी है शोर मचावत, होरी है शोर मचावत। अबीर गुलाल उड़ावत, लावत लावत भरे भरे जो। हाँ अबीर गुलाल उड़ावत, लावत गावत भरे भरे जो। आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। आयो नंद गावते होरी, खेलन नंदर नंद किशोर। ओ भीषम सखा भाग नहीं पावे, एकौ सखा भाग नहीं पावे। पकड़ जनानो साज सजावे, पकड़ जनानो साज सजावे। घेर सकल सब नाच नचावे, घेर सकल सब नाच नचावे। होइत में घेरूं गली रंगीली, उते साकरी खो। आइत में घेरूं गली रंगीली, लाला उते साकरी खो। आयो नंद गावते होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। यह है नंद गाव के पंडा, यह है नंद गाव के पंडा। गाय चरावे बीने कंडा, गाय चरावे बीने कंडा। आय लीन है ढाल प्रचंडा, आय लिए है
खेलन नटवर नंद किशोर। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारे वारी की जय, बरसाने वारी की जय। आजकल तो भैया बड़ी शांति हो रही है कमेंट बॉक्स में। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं होली के। 26 आज हो गई है, 27, 28, एक 5 दिन की होली बची है, बस 5 दिन बचे हैं होली के। खूब हल्ला कर लो, 5 दिन बाद से हल्ला करने को नहीं मिलेगा। 5 दिन की होली रह गई है बस। खूब हल्ला कर लो भाई, फिर हल्ला नहीं मिलेगा। चलो। ओ मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। होरी में रसिया होरी में, आ होरी में छेला होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को। नंद के पर चंद रसिया होरी में, ओ नंद के पर चंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ होरी में छेला होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ उदम तने लाला बहुत मचायो, उदम तने लाला बहुत मचायो, लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो, लाज शरम जाने कहाँ भरी आयो। उदम तने लाला बहुत मचायो, लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो। मैं को खाए गई तोते तंग रसिया होरी, मैं तो खाए गई तो से तंग कलुआ होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद कलुआ होरी में। होरी में कलुआ होरी में, होरी में छलिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। हो सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी, खसम से सिर पे मार पड़ेगी, खसम की सिर पे मार पड़ेगी। सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी, खसम की सिर पे मार पड़ेगी। ओ हाँ है जाय सब रस भंग छलिया होरी में, ओ है जाय सब रस भंग कलुआ होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होरी में कलुआ होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। हो तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाय पहचानी, मैं तो खाए गई तुझे तंग रसिया होरी में, मैं तो खाए गई तो से तंग रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होरी में रसिया होरी में, होरी में ला होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होरी के रसिया की जय।
ओ कलुआ ओ छलिया ओ लंपट मत मारे पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। कलुआ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे। ओ रसिया मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ छलिया पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। हमें तो लगता है हमने इतना बोला इस साल सास लड़ेगी सास लड़ेगी, कि ऐसा ना हमें सच में लड़ाका ही सास मिल जाए, भगवान ना करे ऐसा हो। हम इतने सास लड़ाई है हमने, इतनी सास लड़ाई है हमने, क्या बताए इस साल। क्या करें, हर गाने में सास ही की, हर रसिया में सास की बात है, हम क्या कर सकते भाई। ओ सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी, खसम से सिर पे मार पड़ेगी, खसम की सिर पे मार पड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी। बताओ, दो रसिया को हमने मैच कर दिया, हे भगवान कहाँ है आज मेरी बुद्धि। ओ कान्हा मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ये राधा वल्लभ लाल जो है, ऐसे देखो घुमा रहे हैं हमको, ऐसे दिमाग फेर दिया इन्होंने। ओ सास डोगरिया मेरी बड़ी खोटी, गारी देगी ना देगी मुझे रोटी, तेरा नी जेठानी मेरी जन्म की बैरन कलह करेंगी रे। ओ छलिया मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ जा जा बात पिया सो बोले, जा जा बात पिया सो बोले, एक की चार चार की सोले, एक की चार चार की सोले। मेरी ननद बड़ी बदमाश, पिया के कान भरेगी रे। ओ कलुआ ओ छलिया ओ रसिया, पिचकारी मत मारो, ओ कलुआ पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ छलिया पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ कछु ना बिगड़े श्याम तिहारो, कछु ना बिगड़े श्याम तिहारो, मेरो होए जाए देश निकारो, मेरो होए जाए देश निकारो। ओ गारी दे दे ब्रज की नारी, हंसी करेंगी रे। ओ छलिया पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ वल्लभ मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ हाँ हाँ खाऊं पड़ूं तेरे पैया, हाँ हाँ खाऊं पड़ूं तेरे पैया, डारो श्याम मती गल भैया, डारो श्याम मती गल भैया। ओ घासी राम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे। ओ घासी राम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे। ओ छलिया ओ रसिया मन मोहन, पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ रसिया पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। ओ खलिया पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास
लड़ेगी रे। होरी के रसिया की जय। बहुत बहुत गोबर चुट्टी कर रहे हैं ना। चलिए, अब अंत है होली का। एक बहुत सुंदर मधुर भाव लाल जी को सुनाते हैं। बहुत मधुर भाव है आपके लिए लाल जी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और कोई बुरा मान रहा है तो भाई मान जाए, हम तो सुनाएंगे लाल जी को। चलिए। तेरे दो दो मैया बाप सावरे, तेरे संग होरी ना खेलूं। तेरे दोए दोए मैया बाप सावरे, तेरे संग होरी ना खेलूं। तेरे दोए दोए मैया बाप। ऐसे मुंह क्यों खोल रहे हो, जानते नहीं हो क्या? आधार कार्ड में फादर्स नेम की जगह दोनों का नाम लिखा है। किसका नाम लिखे भाई? दोनों ही फादर है, तो फादर्स नेम पे इनके दोनों का नाम चलता है। तो तेरे दुई दुई, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कोई तीसरा होगा तो उसका नाम लिखा होगा। नहीं, जितने भी हैं उतने बता दीजिए। चार पांच और होंगे जिसका इसका नाम लिखा है, बता दू ना लालजू। तेरे दुई दुई मैया बाप सावरे, तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे कुल पे लगो है दाग, तेरे कुल पे लगो है दाग। लाडले तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे कुल पे लगो है दाग। मोहना तेरे संग होरी ना खेलो। एक बाप तेरो जेलन में है, एक बाप तेरो जेलन में है। एक बाप लाला जेलन में है, एक बाप तेरो जेलन में है। और दूजो और दूजो और दूजो चरावे गाय, और दूजो चरावे गाय। सावरे तेरे संग होरी ना खेलूं। दूजो चरावे गाय, सावरे तेरे संग होरी ना खेलूं। तेरे कुल पे लगो है दाग, लाला कुल पे लगो है दाग। सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। ओ एक माई तेरी जेलन में है, एक मैया तेरी जेलन में है। एक माई तेरी जेलन में है, एक माई तेरी जेलन में है। और दूजी और दूजी और दूजी बिछोवे छाछ। सावरे तेरे संग होरी ना खेलूं। तेरे कुल पे लगो है दाग, प्यारे जू तेरे संग होरी ना खेलूं। एक बहन तेरी द्रौपदी है, एक बहन तेरी द्रौपदी है। ओ एक बहन तेरी द्रौपदी है, एक बहन तेरी द्रौपदी है। ओ बाकी पांच, कितने? पांच, कितने कितने? पांच। बाकी पांच पांच भरतार, बाकी पांच पांच भरतार। सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे पांच पांच भरतार, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे कुल पे, आप कह रहे हो ना तुम्हारे 10,000 खसम, तो तुम पे लालत है कि तुम्हारे होते हो भी हमारे 10,000 खसम है। तो ये तो तुम्हारे ऊपर गाली लगी, तुम ही तो हमारे खसम हो। और तुम्हारे होते हुए हमको 9,999 खसम और रखने पड़ रहे हैं, तो तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? तेरे कुल पे लगो है दा, सावरे तेरे संग होरी ना खेलूं। तेरे दुए दुए माई बाप, सावरे तेरे संग होरी ना खेलूं।
एक बुआ तेरी कुंती भी है, एक बुआ तेरी कुंती भी है, एक बुआ तेरी कुंती भी है। वाकुवारी ने जायो लाल, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। वाकुवारी ने जायो लाल, लाडले तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे दुई दुई माई बाप, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे दुई दुई माई बाप, सावरे तेरे संग होरी ना खेलूं। ओ एक बहन तेरी सुभद्रा है, एक बहन तेरी सुभद्रा है, एक बहन तेरी सुभद्रा है। वो तो गई, कहाँ गई? गई गई गई, कहाँ गई? अरे भाई गई गई गई, वो तो गई अर्जुन संग भाग। ओ वो तो गई अर्जुन संग भाग, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। ये तो गई अर्जुन संग भाग, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे गुई गुई, तेरे दुई दुई, तेरे दुई दुई माई बाप, ओ कलुआ तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे दुई दुई माई बाप, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। लालजी ने सकून मिलो कि नहीं मिलो, कि कछु और भी तुम्हारे खानदान की हम सुनाए? बताओ, सुनाए थोड़ी और? मिल गो? नहीं मिलो? नहीं और सुना दे, बताओ। एक हम अपने आप से बना के सुना दे रहे, रसिया तो खत्म हो गया, अब भाई की भी सुना देते हैं। हो एक भाई तेरो बलराम है, एक भाई तेरो बलराम है। तो कैसा भाई है इनका? वो तो भंगिया खूब रमाए, वो तो भंगिया खूब रमाए, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। वो तो भंगिया खूब रमाए, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे दुई दुई माई बाप, लाडले तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे कुल पे ओ लाला कुल पे, तेरे कुल पे लगो है दाग, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। तेरे कुल पे लगो है दाग, सावरे तेरे संग होरी ना खेलो। तेरी दुई दुई मैया बाप, सावरे तेरे संग होरी ना खेलू। होरी के करुआ की जय। वही होरी के करुआ बोले, इतना कुछ बोला जाता है, हम तो बोल नहीं सकते भाई, मर्यादा है थोड़ी। ब्रज में जाओ, कैसे कैसी गाली पड़ती है लाल जी को। हम बोलते हैं होली के डैश की जय, आप डैश में कुछ भी लगा लेना जो आपको अच्छा लगे। होली के डैश की जय, जय हो। जो आपको भरना है वो भर लेना इसमें, ठीक है? चलिए। एक और गाते हैं। ये लंपट लंपट तो बहुत छोटी गाली हैं, ऐसी भयंकर भयंकर गाली दी जाती है भाई, क्या बताएं। एक मिनट। हो बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे। हाँ बटवाए दे, हम बे बटवाए दे, फगुआ दारी के बटवाए दे। बटवाए दे फगुआ, दारी के बटवाए दे। हाँ बटवाए दे, बे बटवाए दे, मोहन मतवारी के बटवाए दे। बटवाए दे फगुआ,
दारी के बटवाए दे। ओ या ब्रज में बड़े बड़ो रे नंद को, या ब्रज में घर बड़ो रे नंद को। ओ काहे नाक कटाए सरदारी के लाला, नाक कटाए सरदारी के बटवाए दे, बटवाए दे भगवान दारी के बटवाए दे। ओ बटवाए दे भगवान दारी के बटवाए दे। जो तेरो समर्थ नहीं प्यारे, जो तेरो समर्थ नहीं प्यारे। ओ काहे नाक कटाए सरदारी के, काहे चीर भिगोए ब्रज नारी के बटवाए दे, बटवाए दे भगवान दारी के बटवाए दे, बटवाए दे असल। नहीं ये नहीं गाएंगे, रहने दो, ये अकेले में ही देंगे वरना जी बेइज्जती हो जाएगी। बटवाए दे भगवान दारी के बटवाए दे। हाँ बटवाए दे अम्बे बट। देख लो लाज, तुम्हारी लाज रख ली हमने, वरना बोलने को हम बोल सकते थे, हमने लाज रख ली। चलो ठीक है, इतने भी बुरे नहीं हो तुम, काले कलवा जैसे भी हो तो हमारे ना। चलो ठीक है। बटवाए दे भगवान दारी के बटवाए दे। हाँ बटवाए दे हमें, बटवाए दे भगवान दारी के बटवाए दे। ओ बटवाए दे भगवान दारी के बटवाए दे, बटवाए दे भगवान दारी के बटवाए दे। होली के रसिया की जय, ओ कारे करुआ सरकार की जय। हम ब्रिज में कहते हैं भैसन के बाप की जय। वही क्या बताए लाल जी तो क्या बताया जाए, भैसन के बाप की जय। बैल है ना लाल जी हमारे। चलो चलो हो गया, ज्यादा हो गया। अब लाल जी को जो है आशीष देते हैं। आज तो लाल जी बड़े धोए गए हैं। कोई बात नहीं लाल जी, बस 5 दिन बचे हैं होली के, तुम अभी तक रंग लगाने आए नहीं। हमें तो खैर लगा दिया है, बाकी और सखियों के पास तुम रंग लगाने के लिए गए नहीं, तो तुमको गाली तो पड़ेंगी। ठीक है, गाओ सबके पास तुम जाओ, रंग लगा के आओ, तब जो है तुम गाली नहीं डालेंगे हम। ठीक है चलो, अब जो है हम आशीष देते हैं। ओ चिर जीव होरी के रसिया, चिर जीव, चिर जीव होरी के रसिया, चिर जीव। हाँ चिर जीवो में चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो। जल सूरज चंद्र उगे हैं, जल सूरज चंद्र उगे हैं, जल सूरज चंद्र उगे हैं लाला, जल सूरज चंद्र उगे हैं। तौलो ब्रज में तुम बसिया प्यारे, तौलो ब्रज में तुम बसिया, चिर जीवो, चिर जीवो मेरे मन बसिया, चिर जीवो। नित्य नित्य आओ लाला होरी खिलने को, नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खिलने को, नित्य नित्य आओ मोहन होरी खेलने को, नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलने को।
हो नित्य गारी नित्य नित्य हसिया छला, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया, चिर जीव होरी के रसिया चिर जीव। प्यारी जी लिख रही हैं, मेरे प्यारे भोले वाले। हे भगवान, कितनी भोली हो आप जी, आपको भोले वाले लग रहे हैं। ये भोले वाले लग रहे हैं तो बहुत ज्यादा भोली हो। आगे कह रहे हैं, ओ सूरदास तिहारे मिलन को, पीत पिछोरी कटी कसिया लाला, पीत पिछोरी कटी कसिया, चिरजीव होरी के रसिया चिरजीव। धीमे से बोल देते हैं, इसके बिना जो है होली पूरी नहीं होगी। खैर बोलना तो नहीं चाहते पर बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होली में ये गाली जरूर दी जाती है इनको, इस गाली के बिना मजा नहीं आता। चिरजीव होरी के भड़ुआ, चिरजीव चिरजीव होरी के रसिया, चिरजीव होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, फाग महामहोत्सव की जय, होरी की गारी की जय, मस्त नंद गावारों की जय, मस्त बरसाने वारियों की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि चरण श्री, जय श्री हरि। अब पड़ गई ना इनको, अभी लाइन पे रहेंगे, ये जरूर पड़ती है। और क्या, पति को तो बोलेंगे और किसको बोलेंगे। चलिए, हमने सोचा नहीं था देने की, हमने देखा ईसा सखी ने लिख रखा था इंस्टाग्राम पे, हमने की ईसा सखी ने चालू किया है, हमने नहीं चालू किया, तो हम बीच में देते हैं ईसा सखी के पीछे पीछे। हमें कोई चीज चालू करने में बड़ा डर लगता है, स्टार्ट करने में। स्टार्ट तो ईसा सखी ने कर ही दिया, तो हमने कि उन्होंने कर दिया है तो हम दे देंगे। हम इतने दिनों 40 दिन में हमने एक बार भी नहीं बोला, हमने कि अब चालू हो गया तो अब बोल देते हैं। हमने कल ही देखी ये चीज, हमने की चलो फिर ठीक है। कहने से क्या होता है, ओहो, कहने से तो बहुत कुछ होता है लाल जी, तो आप बुरा क्यों मान रहे हो। कहने से कुछ नहीं होता है तो आप बुरा मत मानो फिर। नहीं नहीं अभिनव, आप रहने दो, आप कुछ मत बोलना। चलो, अब जो है श्री प्रियालाल जी को सैन कराएंगे। और कल है रंग भरनी एकादशी, कल से अपने अपने कुंज में श्री प्रियालाल जी की पिचकारी चालू हो जाएगी, तो सब कल से गीला रंग चालू हो जाएगा लाल जी का, ठीक है। सब लोग गीला रंग थोड़ा थोड़ा किंचित प्रियालाल पे लगाइए। कल से गीला रंग पिचकारी, टेसू का रंग बनता है, टेसू के टेसू के एक दो फूल को लेकर के पानी में भिगो दो, उसमें गुलाब जल डाल के रंग बना लो, या तो गुलाल अबीर घोल करके रंग बना लो सिंपली, इस तरीके से कल गीला रंग चालू हो जाएगा लाल जी का। चलिए, जो है प्यालाल जी को शयन कराएंगे। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रियतम जो के, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रियतम जो के, पौने किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, अरे कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को, कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को, नैनन में नींद भरे आई, प्रिया प्रियतम जो के, मैया किशोरी जो को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को